एडिशन रूल में ये वाला कईयों को पता होता है, लेकिन ये वाला कईयों को पता ही नहीं होता। ऐसा रूल भी होता है कुछ, लेकिन ये होता है। आपको समझा रहे हैं, देखिएगा एक स्टोरी के माध्यम से समझा रहे हैं। अगर आपको समझ में आए, बुद्धि में जाए तो अच्छी बात है। हम एक सिंबल पहले साइड से ले रहे हैं, देखो ध्यान से। हम एक स्टोरी क्रिएट करते हैं हर बार, गर्ल वर्सेस बॉय। एक स्टोरी हमेशा क्रिएट करते हैं, ठीक है। जो लोग को अंदाजा पता ही है, पहले भी हम उसके बारे में स्टोरी बताए होंगे, तो हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। ओके, मान लो हम इसका नाम भी ले लेते हैं। चलो, हमारे पास बॉय का नाम है पिंकू, ठीक है। गर्ल्स का नाम है पिंकी। ओके, तो पिंकी वर्सेस पिंकू गेम है। इसी गेम से हम लोग इस एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल दोनों समझ आएंगे। लेकिन याद रखिएगा, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम आपको पहले समझा दें, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक में, इसमें चलेगा दोस्ती यानी रूठना मनाना, इसमें खेल है। एडिशन रूल में क्या ना, रूठना मनाना चलेगा। मतलब इसमें होगा कि हाँ ठीक है, कोई आपसे मान गया, दोस्ती है, या कभी रूठ गया, ये कहानी इसमें चलेगी, ठीक है। इसमें चलेगा वॉर, इसमें चलेगा वॉर, झगड़ा होगा इसमें। तो दोनों का स्टोरी अलग अलग है, मिक्स नहीं करना है आपको, ये बात ध्यान रखना है। हम इसलिए पहले समझा दे रहे हैं, दोनों का स्टोरी हम इसी से लेंगे, बट क्या दोनों का सिचुएशन अलग अलग है, ठीक है एकदम। यहां पर पिंकू और पिंकी का बीच में रूठना मनाना चलेगा, और यहां चलेगा वॉर, चलेगा झगड़ा होगा। और हर वॉर के बाद शांति तो आती है, वो चीज देखेंगे हम लोग। अभी चलेंगे थोड़ा सा रूठना मनाना। आइए, तो गर्ल वर्सेस बॉय हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। हम सिंबलिज्म देंगे, हम अभी भी कहेंगे वो कोई भी दिल पर ना ले, क्योंकि इसको दिमाग में लेने का चीज है, तो इसको दिल पर ना लें। समझ में आया? इस चीज को आप लोग दिमाग में ले तो बेहतर होगा, दिल पर बिल्कुल ना लें, इसलिए ध्यान रखिएगा। हम कर क्या रहे, हम गर्ल्स को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने कहा ना पहले, दिल से ना ले, दिमाग से लें। और बॉय से हम इसको पॉजिटिव साइन प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कारण क्या है वो भीतर चलेगा पता, ठीक है, समझ में आया? तो आपको एकदम कभी भी अगर नेगेटिव साइन आ जाए, समझ जाना वो गर्ल को इंडिकेट कर रहे हैं, पिंकी को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव साइन आ जाए तो समझ जाना वो बॉय को इंडिकेट कर रहे हैं, पिंकू को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। आइए पिंकी वर्सेस पिंकू खेल देखते हैं, समझिए। अच्छा, पिंकी हो सकता है कि PINKY भी हो, लो कुछ लिख लें, एक ही इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तो पिंकी वर्सेस पिंकू देखते हैं। रूल नंबर 1, पहला रूल ये कहता है कि अगर दो कोई भी बॉय हो, कोई भी दो बॉय हो, मतलब दो ही, कोई भी पॉजिटिव हो, कोई भी दो नंबर पॉजिटिव के साथ रहे, हम एग्जांपल ले लेंगे, तो हमेशा उसको कर देना है ऐड, यानी हो जाएगी दोस्ती। क्या हो जाएगी? दोस्ती। आराम से, फ्रेंडशिप हो गई यहां, ठीक है, यहां हो गई दोस्ती। साथ सीधा सा मतलब होता है कि हमेशा कहते हैं कि अगर दो बॉय हैं, ये पॉजिटिव मतलब दोनों बॉय हैं, तो अगर दो बॉय आपस में रहेंगे तो दो बॉय क्या होगा, जब भी दो बॉय मिलते हैं तो आपस में दोस्ती हो जाती है, दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो सकती है। एग्जाम्पल ले ले रहे इसी के अंदर में हम। आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हमने कहा +7 और हमने कहा +9, +7 और +9, दोनों का सिंबल देखिए, दोनों का आप उसका जेंडर देखिए। देखो यहां पर हम जेंडर किससे सेटिस्फाई किए थे? नेगेटिव साइन से। किससे? इसको जेंडर बोल लो, इसका झंडा कह लो, फ्लैग कह लो, सिंबलिज्म जो कह रहा चाहो कह सकते हो, ओके। ये इसका सिंबल, आपको ये समझना है। तो दो लड़कों के बीच में आपस में दोस्ती हो सकती है, ये सिद्धांत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं भी आप जाओगे, दो लड़के हैं, आपस में दोस्ती हो सकती है, बातचीत करते करते दोस्ती हो जाएगी, ओके। तो 9 + 7 क्या होगा? जुड़ जाएगा। हमने कहा ना दोस्ती होना, दो अगर दोनों बॉय अगर मिल गए, दोनों अगर पॉजिटिव साइन अगर आपको मिल गया आमने सामने, तो हमेशा दोनों में दोस्ती हो जाएगी, मतलब एडिशन हो ही जाएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना, भूलना नहीं है। तो 9 और 7 क्या होगा? दोनों को जोड़ देंगे, 16। और झंडा किसका लगेगा? पॉजिटिव का, क्योंकि दो बॉय अगर जुड़ेंगे तो बताओ वो पॉजिटिव ही रहेगा ना, उसका जेंडर चेंज यानी इसका उसका फ्लैग चेंज कभी भी नहीं होगा। एकदम ध्यान से देखो, कोई भी अगर +18 है और +11 है, इसको अगर जोड़ देंगे क्या होगा? +29 प्लस। अब सर यहाँ प्लस लिखना जरूरी है क्या? हम कहा ना कि अगर आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, किसी नंबर के सामने अगर प्लस नहीं लिखा हो तो भी वो पॉजिटिव ही होता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर साइन को मेंशन कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप प्लस डालो नहीं डालो दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहां डाल दे रहे हैं, ताकि हमको यहां दिखाना है कि अगर दो बॉय की दोस्ती हो रही है तो वो बॉय से बॉय ही है, वो गर्ल्स में चेंज नहीं हो रहा है, यानी दोनों दोस्ती होने के बाद में पॉजिटिव ही है। ये आपको दिखाने का पहला मतलब है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हमने डाल दिया। ये रूल नंबर 1, ये सबको पता होगा आसान से, ठीक है। ये तो सर बहुत सिंपल सा बात है, तो हम लोग रोज ही करते हैं कि अगर 7 और 9 अगर जोड़ना पड़ता है तो हम तो फट से बोलेंगे आप +16 आएगा आंसर, खत्म। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब आएगा रूल नंबर 2, नेक्स्ट सेकेंड रूल कर रहे हैं हम यहां पर गर्ल्स को। ये ध्यान से देखिएगा गौर से, ये गर्ल्स को कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? दो नेगेटिव, यानी कि दो गर्ल्स को आमने सामने कर दिया हमने, और दोनों में भी फिर से दोस्ती हो जाएगी, ये बात पूरी सही है।
अगर दो गर्ल्स आपस में मिलें तो वो दोनों भी दोस्ती कर लेंगे, जुड़ जाएंगे, कोई शक की बात नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर यहां देखो, हम एग्जांपल ले ले रहे हैं इस चीज को समझाने के लिए। हमने कहा -7 है और ये कहा -9 है। क्या कहा? -7 और -9 है। तो ध्यान रखना, अगर दोनों का सिंबल सेम है, दोनों का सिंबल सेम है, दोनों का जेंडर सेम है, हमेशा दोनों में दोस्ती होगा, इसमें कोई शक नहीं, हमेशा ऐड ही होगा। और ऐड होकर क्या होगा? 9 + 7 16 क्या होगा? लेकिन क्या अगर हम लोग सिर्फ 16 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमने क्या छोड़ दिया? उसका जेंडर छोड़ दिया, उसका सिंबल छोड़ दिया। तो झंडा लगाना पड़ेगा। आइए झंडा लगा देते हैं, नेगेटिव झंडा हमने लगा दिया। ओके, ये गर्ल का साइन है, हमने डाल दिया। कई लोग क्या करते हैं? इसको हटा देते हैं, तो ये गलत है। अगर दोनों का सेम सिंबल है तो हमेशा जुड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। हमेशा कह रहे हैं हमको लाइक्स सिंबल, यानी कभी भी अगर देखो ध्यान से हम कहेंगे लाइक वर्सेस अनलाइक, लाइक वर्सेस अनलाइक, तो जब भी आपको लाइक साइन मिलेगा, लाइक मतलब होता सेम साइन, सेम सेम मिलेगा। दोनों पॉजिटिव है तो भी जुड़ जाएंगे, दोनों नेगेटिव है तो भी जुड़ जाएंगे। यानी कि दोनों अगर अच्छे प्रवृत्ति का, दोनों का सोच अगर अच्छा है तो दोस्ती हो जाएगी, दोनों का अगर सोच बुरा है तो भी दोस्ती हो जाएगी। बस समझ लो क्या करें हम, ये नेचर का उसूल है, पहला उसूल है ये। जी हाँ, हमने कहा वो इसको दिल पर नहीं लीजिएगा, आप लोग दिमाग में लीजिएगा। पहले बोल दिया ये दिल पर लेने की चीज नहीं है, इसको दिमाग में लेने की चीज है। तो बस इतना कोशिश कीजिए, मुझे समझाने के लिए बस एक स्टोरी चाहिए था, तो हम शुरू से स्टोरी को फॉलो करते हैं, क्रिएशन हमारा है तो दे रहे हैं आप लोग। समझ में आया? तो वही कह रहे हैं, आप लोग कभी देखोगे कि अगर रास्ते मान लो आप स्कूल गए, आपके नया नया कोई स्कूल है, नए नए आप किसी स्कूल में जाते हो और आपको आपकी सोच जैसा कोई मिल जाता है, आपको आपकी सोच जैसा कोई मिल जाता है। जैसे मान लो कि आपने सोचा कि आज हम टीचर से आएंगे तो आज हम कुछ कुछ सवाल सॉल्व किए हैं, ये दिक्कत आ रहा है तो हम ये पूछ लेंगे, दोनों साथ मिलकर पूछेंगे। तो अच्छे अच्छे कामों में दोनों साथ दे रहे हैं एक दूसरे का, तो दोस्ती हो गई गहरी। और समझ रहा है? यानी कहने का मतलब है कोई भी अगर अच्छा काम हो रहा है तो दोनों मिलकर साथ में करते हैं, उसकी भी सोच अच्छी है, इसकी भी सोच अच्छी है, दोनों पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन जो सबसे बैक बेंचर होगा, सबसे पीछे बैठा होगा, वो थोड़ा शरारती होता है, वो थोड़ा मस्ती भी होता है। सबकी बात नहीं करेंगे, मैक्सिमम चीजों में ऐसा दिखता है। मान लो कि उसको क्या होता है, उसको मजा नहीं आता, उसको पढ़ने मजा नहीं आ रहा है, उसको पढ़ने मजा क्या आ रहा है, जो पढ़ रहा है ना उसको तंग करेंगे। एक पेपर फाड़ेंगे, प्लेन पेपर, अच्छा खासा कॉपी का पेपर फाड़ लेंगे, मतलब तो है नहीं, फाड़ा, रोल बनाया, जो लोग पढ़ रहे हैं उसको फेंकेंगे, उसको फेंकेंगे। अब उसका बगल वाला दोस्त है, वो देखा, उसको भी मजा आ रहा है इसको देख करके, उसने अपनी कॉपी का पन्ने फाड़ा, फेर दिया। अब दोनों दोस्ती हो गए, दोनों काम नेगेटिव कर रहे हैं लेकिन दोनों साथ में कर रहे हैं, तो ये काम नहीं किया। अगर दोनों पॉजिटिव काम करेंगे तो भी दोस्त बन जाएंगे, और दोनों अगर नेगेटिव काम करेंगे तो भी दोस्त बन जाएंगे। यानी वही काम नहीं किया। अगर दो पॉजिटिव अगर आपको मिल गया तो दोस्ती होनी तय है, बट सिंबल चेंज नहीं होगा। यानी दो अच्छे लोगों के बीच में दोस्ती होगा लेकिन दोनों का प्रवृत्ति अच्छा ही रहेगा। लेकिन अगर दो बुरे लोग अगर आपस में दोस्ती बन गए तो इसका मतलब नहीं है कि दोनों की प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी, दोनों की प्रवृत्ति अभी भी बुरा ही रहेगा। समझ में आया क्या कह रहे हैं हम? तो इसलिए बता रहे हैं आपको कि अगर दो पॉजिटिव कभी भी अगर आपको ऐड करना पड़े तो जेंडर चेंज आपको नहीं करना है। अगर दो नेगेटिव ऐड करना पड़े, दो नेगेटिव आमने सामने हो तो हमेशा जुड़ जाएंगे और सिंबल क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। समझ में आया? इसलिए दो बुरे लोग अगर दोस्ती बन गए इसका मतलब तुम्हें अच्छे बन जाएंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। एक शराब पीता है, उसके साथ एक और रास्ता मिल गया, उसको देखकर उसको प्यास लग गई, पानी की नहीं शराब की, वो भी उसके साथ मिल गया, वो भी शराब पीने बैठ गया। अब दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, ये बात हमेशा देखोगे आप लोग। तो हम इस चीज को बहुत गौर भी किए हैं कई बार में कि राह चलते किसी को भी, आप पानी पिलाने वाला आपको राह चलते बिल्कुल नहीं मिलेगा, शराब पिलाने वाला आपको राह चलते हमेशा मिल जाएगा। अगर किसी को शक है तो हमेशा रात 12-1 बजे के बाद आप यहां से लेकर के बहुत अलग अलग कितने सारे सड़क है आपको, मेन रोड है, आप आसपास जगह जाकर घूमिए, आपको ये चीज जगह मिल जाएगा। हम बहुत बार देखे हैं, जाना आना कुछ नहीं है, एकदम अलग कहानी है। एक रास्ते में से शराब का बॉटल लेकर जा रहा था, आधा पी चुका था, आधा लेकर का, बस क्या था ना, उसके पास शराब तो थी लेकिन क्या ना उसके पास बोलते ना वो क्या कहते उसको, चखना, वो नहीं था। तो जा रहा था आराम से, ठीक है, वो एकदम हिलते डुलते एकदम कलमसी वॉक करते हुए जा रहा था। अब क्या वो रास्ते में चला गया, एक और एक बैठ करके वहां पर बैठ करके जा, तो वो किसी सड़क के किनारे बैठ करके, वो भिखारी था समझ लो इतना, लेकिन बैठ करके क्या था, वो चनाचूर फाक रहा था, ऐसे ही कुछ खा रहा था, चनाचूर वो खा रहा था। अब उधर से आया, वो शराब पी के हिलते डुलते आया, बोले भाई थोड़ा सा चनाचूर यानी जो वो नमकीन मिलेगा? तो कहा किस लिए चाहिए, दिखा रहा अपना बॉटल ऐसे करके, बोला हाँ मिलेगा, क्यों नहीं, अरे यार दोस्त तुम कहाँ थे, बैठो, तुरंत उसको बैठा लेगा बगल में, बस आप वो जो था जो चनाचूर ला के रखा था वो तुरंत 2 गिलास भी लेकर आएगा भीतर से, बोला आओ बैठ कर पीते हैं, बताओ क्या दुख है तुमको। अभी दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछेंगे, दुख दुनिया सब पूछेंगे, एकदम क्या तकलीफ नहीं है सब कुछ पूछेंगे। और देखो दोनों नेगेटिव प्रवृत्ति के थे, दोनों दोस्ती बन गई, इसका मतलब थोड़ी है कि उसकी प्रवृत्ति अच्छी हो जाएगी, नहीं, दोनों है नेगेटिव, यानी जेंडर चेंज नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कि अगर दो सिंबल, ये मैथ्स का सबसे बड़ा उसूल है, कहीं भी कोई भी नंबर किसी भी तरीके से मिल जाए, अगर दोनों बॉय हैं, दोनों अगर पॉजिटिव है तो दोनों ऐड होंगे, और दोनों अगर नेगेटिव है दोनों ऐड होंगे। मतलब अगर लाइक होगा, दोनों अगर सेम प्रवृत्ति,
अगर हमेशा आपको लाइक सिंबल मिलेगा, लाइक से मतलब होता है कि इसके जैसा ही सिंबल मिलेगा, तो हमेशा दोनों में हो जाएगी दोस्ती यानी एडिशन। लेकिन तीसरा नियम अलग कहता है, तो लाइक में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तीसरा नियम अलग कहता है। हम एक और एग्जांपल डाल दे रहे हैं हम आप लोग को। देखो हम इसका एक और एग्जांपल ले रहे हैं, इसी का एक और एग्जांपल ले रहे हैं। हम आपको अगर कहेंगे कि मान लिया जाए आपके पास -11 है, माइनस, और हमने क्या -21 है, माइनस क्या हुआ, तो बताओ पहले चेक करो क्या दोनों का सिंबल एक जैसा है, यानी हमेशा क्या होगा, दोनों में दोस्ती हो जाएगी ना। दोस्ती मतलब जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे तो क्या करेंगे 32, लेकिन क्या होगा, सिंबल वही आएगा। समझ में आ रहा है ना, यानी जेंडर चेंज नहीं होगा। तो ये था हमारे पास में ये दो नियम, दो रूल हो गया। अभी आ रहा है तीसरा नियम। अच्छा हम यहां पर जगह ले रहे हैं, ठीक है, यहां थोड़ा बना दे रहे हैं, ओके, आइए यहां थोड़ा जगह ले रहे हैं। तीसरा नियम वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीसरा थर्ड लॉ इसका है, ठीक है, इसका नहीं है अभी, इसी का ले रहे हैं पार्ट। आइए अब थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर कभी भी एक गर्ल और कभी एक बॉय अगर आपस में जुड़ना चाहें, ठीक है, इतिहास गवाह है बाबू, हमेशा घाटा लगाता है। इतिहास गवाह एकदम हमेशा घाटा लगाता है, फायदा किसी को नहीं होगा, नुकसान जरूर होगा, इतना है एकदम। नहीं कभी हो तो बाबू आप फील करके कभी देख लेना, हम सीधा कह रहे हैं आपको। अगर हमारी अगर चीजों में विश्वास नहीं हो रहा, आप नेचर में जाइए और कभी करके देखिए, आपको घाटा नहीं लगे तो बताना मुझे। ऑलवेज, यानी क्या कहा हमने, अगर एक नेगेटिव, सुनो ध्यान से, अगर एक, यहां देखो, अगर एक नेगेटिव प्रवृत्ति का और एक पॉजिटिव प्रवृत्ति का अगर दोनों आमने सामने आ जाए तो आप बोलोगे सर जुड़ जाएंगे, दोस्ती होगी, कतई नहीं हो सकती। अगर होगी भी तो घाटा लगना तय है, और थोड़ा देर के लिए होगी, उसके बाद अलग होना ही होना है, यानी दिस इज कॉल्ड द सब्सट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, यानी यहां घटाएंगे, घाटा लगना तय है। तो जब किसी को घाटा लगता है मतलब क्या हो रहा है, घटा हो रहा है, क्या हो रहा है, यानी सब्सट्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, और सब्सट्रैक्शन में अब जाएगी जीत। यहां पर सुनो ध्यान से, यानी कह रहे कि अगर एक गर्ल और बॉय के बीच में अगर दोस्ती कराएंगे तो होगा नहीं, और कराने की जबरदस्ती भी कोशिश करेंगे तो घाटा लगेगा ही लगेगा। देखो हम जबरदस्ती करा रहे हैं ना, गर्ल्स और बॉय को दोस्ती होगा नहीं, फिर भी करा रहे हैं ना, कराने में क्या होगा, घाटा लगना तय है। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं इस चीज को। हमने कहा अगर एक मेरे पास -7 है, अगर मेरे पास एक -7, देखो अभी भी हम ये बात नहीं पता कर गए हैं, देखो ध्यान से, अभी ये बात हम बता कर गए ही नहीं है कि सिंबल किसका लगेगा, सिंबल किसका लगेगा, मतलब यहां पर गर्ल्स और बॉय, घाटा किसको होगा, गर्ल्स को या बॉयज को। हम कहेंगे यहां पर दोनों में से किसी के साथ भी हो सकता है, ध्यान रखना, दोनों में से, मतलब ध्यान रखना, जीतेगा वही, सुन ध्यान से, क्या करें हम, जीतेगा वही जो ज्यादा बलवान होगा, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसी का झंडा लगेगा। ध्यान रखना हम क्या कह रहे हैं, जीतेगा वही जिसका झंडा जो स्ट्रांग होगा दोनों में से। तो अब स्ट्रांग कैसे पहचानेंगे, नंबर देखकर। एग्जांपल लेते हैं हम, हमने एग्जांपल लिया, हम ले रहे हैं यहां पर -7, क्या ले रहे हैं, और हमने लिया +3, क्या लिया। अब गौर करके देखो दोनों का सिंबल अलग अलग है ना, मतलब ये लाइक नहीं है, ये अनलाइक है। ये क्या है, ये अनलाइक, मतलब क्या होगा, सब्सट्रैक्शन, क्या होगा, तो सब्सट्रैक्शन मतलब घाटा लगाता है। तो बताओ एक -7 है और एक +3 है, घटाव का पहला नियम, सुनो ध्यान से, सब्सट्रैक्शन का सबसे पहला नियम यही आता है कि हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देते हैं, ऑलवेज। पहले नंबर देखो खाली, दोनों में से बड़ा नंबर किसका है, 7, तो 7 में से 3 को घटा कर लिख दो 4। अब बात आएगी सिंबल का, सिंबल उसी का चलाएंगे जो स्ट्रांग होगा, जो, अब बताओ दोनों में से स्ट्रांग कौन दिख रहा है, 7, और 7 का झंडा क्या है, एकदम सही, यानी नेगेटिव जीत गया ना। तो ऐसा कौन कहता है हर बार लड़का नहीं, हर बार लड़का जीतता, लड़की भी जीतती है, देखो जीत गई, जीती ना, बिल्कुल जीती। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में से किसी का भी विजेता हो सकता है, यानी झंडा उसी का लगेगा, विच वन इज अ स्ट्रॉन्गर, विच वन इज अ लार्जर। तो जिसका नंबर बड़ा होगा उसका झंडा हमेशा लगेगा, बस समझ रहे हो। जैसे हमने कहा, ये देखो +11 प्लस, हमने कहा -21, क्या कहा, तो हमेशा आपको क्या कहा है, घटाव का पहला नियम, पहले देखेंगे क्या दोनों का सिंबल सेम है, बोला नहीं सर सेम तो नहीं है, मतलब लाइक नहीं है, अनलाइक है, मतलब क्या, एक गर्ल्स और बॉय, यानी घाटा लगेगा ही लगेगा, श्योरिटी है। अगर घाटा लगेगा मतलब घटा होगा। और घटाव का पहला नियम क्या होता है कि बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाएंगे। पहले आपको सिंबल साइन नहीं देखना, सिंबल साइन आखिरी में देखेंगे, उसके लिए जगह छोड़ के रखना है आपको, लेकिन बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटाएंगे। जैसे हमने कहा 21 में से 11 घटाना है, तो कुछ सोच देखो 21 में से 11 घटाना है, 10 आएगा, कितना आएगा, 10 आएगा। अब देखो 10 लिख दिया, लेकिन देखो सामने जगह छोड़ा हमने। उसके बाद देखेंगे विच वन इज स्ट्रॉन्गर, एकदम सही, तो इसका झंडा क्या था, नेगेटिव, यानी यहां भी गर्ल जीत गई, लो। लेकिन अगेन बात करते हैं हम, अगर हम कुछ और ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, मान लिया जाए हमने कहा यहां पर, सुनो ध्यान से, हमने कहा यहां पर -33 और हमने कहा +99 प्लस, तो अभी देखो ध्यान से, फिर से क्या हुआ, दोनों का अनलाइक साइन है ना, क्या सेम साइन है, अगर सेम साइन नहीं है मतलब क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, घाटा लगेगा, दोस्ती होगी भी तो अलग हो जाएगा, सीधी बात है। 99 में से 99 बड़ा नंबर है ना, तो अगर उसमें से 33 जाएगा तो कितना आएगा, एकदम करेक्ट। और दोनों में से बड़ा कौन है, तो बताओ किसका झंडा लगेगा, प्लस का लगेगा। बोले थे क्लियर, किसी को डाउट,
हमारे पास एडिशन रूल खत्म हो गया, कितना आसान था, इजी था ना, एकदम सही। और स्टोरी उससे ज्यादा मजेदार था। चलिए अब आएंगे मल्टीप्लिकेशन रूल। अब कहानी आएगा वॉर। क्या आएगा, देखो रूठना मनाना हो गया यहाँ पर, दोस्ती उस्ती हो गया यहाँ पर, ठीक है, घाटा भी लगना हो गया। चलो अभी खेल खेलेंगे ना मल्टीप्लिकेशन का, फटाफट से इसको लिख लीजिए एग्जांपल्स के साथ में। तो अगर कोई भी अगर ऐसा नंबर मिले तो ये काम करना भूलना नहीं। तो एडिशन रूल खत्म हो गया, नेक्स्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन रूल। ये वही सब रूल है बाबू जो कई बार मैथ्स में देता है और आपकी बुद्धि में नहीं जाती है और आप उलझे हुए रहते हो। अब इस रूल को भूलना मत, हम इसी रूल्स को अलजेब्रा में ऐड करेंगे, भूला नहीं, हम इसी रूल्स को अलजेब्रा में ऐड करेंगे। अभी अलजेब्रा के साथ जोड़ देंगे, अभी हम टेंशन मत लीजिएगा। अभी इसको बताने तो खाली, फिर बता रहे हैं आपको। आइए मल्टीप्लिकेशन रूल। हालांकि कई लोग मल्टीप्लिकेशन रूल जानते हो, लेकिन आज मेरे अंदाज में सीखो आप लोग। नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन रूल। इसमें क्या है, एक वॉर सिस्टम है। कैसा वॉर सिस्टम है, यहां पर वही सेम वही कैरेक्टर है, पिंकी और पिंकू की कैरेक्टर है, नेगेटिव और पॉजिटिव सेम कैरेक्टर है। बस क्या हो रहा है ना, यहां पर सुन ध्यान से, यहां पर हम लोग पॉजिटिव और पॉजिटिव को हम लोग एडिशन यानी दोस्ती नहीं कराना चाहते, हम इन दोनों को झगड़ा कराना चाहते। क्या कराना चाहते हैं, झगड़ा। यानी अगर दो बॉय हैं तो दो बॉय को बोल रहे हैं हम लोग लड़ जाओ, खून खराबा कर लो, लड़ जाओ, है ना। तो अभी समझिए क्या होगा, गौर करना। पहली बात, जब भी लड़ेंगे तो अगर यहां साइन किसका है, तो यानी हम ये कहेंगे कि अगर उसके पास, एग्जांपल ले रहे हैं आपको, हमने कहा +7, हमने क्या कहा, और हम कह रहे हैं यहां पर +8, हम दोनों को करना चाहते हैं मल्टीप्लाई। दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ही गुना हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जब भी मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहला चीज देखेंगे कि दोनों नंबर को गुना करके लिखना, वो सत्य है, वो सत्य एकदम। मल्टीप्लाई करेंगे वो दिक्कत नहीं, यानी झगड़ा हो रहा तो मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, ठीक है। दोनों लड़ेंगे तो जरूर है ना। एक घुसा कर कोई मारेगा तो दूसरा वो भी तो हाथ चलाएगा, हाथ पर कुछ तो चलाएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन होगा, ये सत्य है। लेकिन कहने का मतलब ये हो रहा है, सुनो ध्यान से, कहने का मतलब ये हो रहा है कि बताओ दोनों अगर बॉय लड़ेंगे तो लड़ने पे कोई भी जीते, सुनो ध्यान से, लड़ने पर कोई भी जीते उसका जेंडर क्या चेंज हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, चेंज यानी साइन तो वही रहेगा ना। यानी अगर 8 7 56 होता है तो सिंबल तो प्लस ही रहेगा ना। तो ये आपको ध्यान रखना। इसलिए आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा होगा, सुनो मल्टीप्लिकेशन रूल में, कि प्लस 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 होता है, लेकिन ये कब होता है ये नहीं पता। प्लस 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 तब होता है कि जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, यानी कि दो मल्टीप्लिकेशन, दो पॉजिटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जेंडर प्लस ही मिलेगा। यानी अगर दो बॉय को अगर हम लोग झगड़ा करा रहे हैं तो जीते कोई भी, जीतेगा तो बॉय ही, है ना। अब बॉय का सिंबल क्या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। बस समझ में आया, है ना, एकदम सही। एक पिंकी के लिए दो पिंकू लड़ रहे हैं, एक पिंकी के लिए दो पिंकू लड़ रहे हैं, अब दोनों में से कोई भी जीते, जितना किसी एक को तो है ना, और वो पॉजिटिव ही होगा ना, एकदम सही। तो पिंकी बहुत होशियार थी, एकदम पिंकी बहुत होशियार थी। इसके पास दो पिंकू आए, एकदम दोनों आकर के आपस में एकदम दोनों आकर के वो प्रपोज मार दी, एकदम बोला ठीक है। अब पिंकी परेशान, पिंकी बोलती है, अरे रुको तो सही, पिंकी बहुत स्मार्ट है, देखो तो सही कैसे स्मार्ट होता, बता रहे आपको। पिंकी परेशान, वो कहती कि मुझे ना ये पसंद है, मुझे ना इसके ये पसंद है, इसकी नाक टेढ़ी है, इसकी आंख टेढ़ी है, तो दोनों को मना कैसे करें, है ना। तो पिंकी ने बुद्धि लगाया, कहा देखो तुम दोनों मुझको अच्छे लगते हो, लेकिन किसी एक बुद्धि लगा रही है, अच्छे लगते हो, लेकिन दिक्कत ये है ना कि दोनों को किसी एक ही को तो एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो कहा एक काम करो, तुम दोनों के बीच में मुकाबला हो जाए, दोनों का आपस में भिड़ा दी, एक तो एकदम कुछ नहीं, एकदम मल युद्ध हो जाए, एकदम दोनों एकदम पटका पटकी खेलने लगा, एकदम वो इसको उठाकर पटक उसको, बोले जो जीतेगा हम उसको प्रपोज करेंगे। बोले ओके ठीक है। अब दूसरी बात, ये दोनों का आपस में लड़ा दी, लड़ाने के बाद में मान लो एक पिंकू ने इसको मारा एकदम, यहां से ये खत्म हो गया, ये खत्म, ये हॉस्पिटल। अभी बोले देखो अभी हम जीत गए, उसको बोले हम जीत गए, बोले ठीक है पिंकी मेरी, ओके। अब पिंकू आए एकदम, ये पिंकू आ गया गुलाब का फूल लेते हुए, एकदम गुलाब का फूल है मान लो ऐसे, बोले तो आ गया यहां पर, देखो तो सही। अब पिंकी बोला कि देखो हम तुमको भी पसंद नहीं कर सकते। बोले क्यों, बोला जो किसी का जान ले सकता है मेरे लिए वो कुछ भी कर सकता है, तुम भी रिजेक्टेड, उसको भी निकाल दी, बस दोनों का जिंदगी बर्बाद हो गया। इसलिए पिंकी और पिंकू को मिलन नहीं हो सकता। तो साफ साफ कह रहे हैं जीता भले पॉजिटिव हो, लेकिन वो अभी भी नेगेटिव से, अभी वही घाटा लगने वाला
दुनिया उसके लिए, तो नहीं हो सकता। तो स्टोरी, एंड ऑफ द स्टोरी यही हो रहा है कि अगर दो बॉय अगर आपस में लड़ रहे हैं तो जीतेगा कोई ना कोई एक पॉजिटिव। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो तब है कि जब रूल नंबर 2 पढ़ें, जब रूल नंबर 2 पढ़ें तब मजा तब है कि जब दो लड़कियां आपस में झोड़ा-झोड़ी करें। इंटरेस्टिंग बात अभी है, देखो अब ये कौन सा खेल है, ये देखिए रूल नंबर 2। आहा, सुनो सही, दो लड़कियां जब झगड़ा करती बाबू तो उसका पहला औजार होता है उसकी चोटी। मतलब ये बहुतों से लड़ा है। हाँ हाँ वही बोल रहे हैं। अच्छा नहीं नहीं, हमें लगा कि आप पर्सनल एक्सपीरियंस लिए होगे। अच्छा ये मुनी, हाँ मुनी आयर को, मुनी कह रहा है कि सर हम देखें बहुत बार, यानी मुनी ये श्योरिटी कर रहा है कि जरूर ये कभी मोनिका बन करके किसी से लड़ने गया होगा। ऐसी हालत है। अब देखो झूठा झूठी करने में तो तभी मजा आएगा जब आपके पास भी हो और उसके पास भी हो। क्या दिक्कत है? अच्छा सुनिए, तो हमने क्या कहा, अगर दो गर्ल्स आपस में लड़ने बैठ जाएं तो आप लोगों को पता है कि महा संग्राम शुरू, अब उसको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन एक बात तय होती है, कभी गौर कर लेना आप लोग, हम हमेशा देखें, मैक्सिमम टाइम अगर आप लोग देखो तो मुझे बताना, अगर कोई पड़ोस में, हम ये चीज देखें, हम आपको प्रश्न से बता रहे हैं, ये कोलकाता की एक बात है मेरी, मुझे याद आ रहा है। कोलकाता में हमारा 4th फ्लोर में सुनो, 4th फ्लोर में क्लासरूम हुआ करता था, 4थे क्लासरूम। सुनो तो क्यों पीछे देख रही थी? नाम निशा है, बताओ। अभी थोड़ी धुलाई कर देंगे तो रात रानी बन जाएगी। तो मुझे कोलकाता की एक बात याद आ रही है, इंटरेस्टिंग लड़ाई थी। इतना कि क्या कहें हम, गलती से एक पड़ोसन ने, देखो ध्यान से, दो पड़ोसन थे, हम खिड़की से बस ऊपर से देख रहे थे, खाली हो क्या रहा था, पूरी नजराना हम देख रहे थे। यहाँ एकदम, यहाँ ऐसे सड़क थी, यहाँ दोनों पास पास में घर था एकदम। गलती से क्या हुआ ना, एक जन वहां की घर की जो महिला थी, वो घर की महिला मान लो ऐसे, अच्छा थोड़ा चूल बना दे, हेलो अभी ठीक है, ओके ई भी बना दे रहे, ठीक है ई, दोनों घर की महिलाएं। तो एक बार क्या हुआ, इस घर की महिला अपने घर का जो सुबह सुबह क्या, तो कोई भी घर झाड़ू लगाता है ना, तो घर का सारे कचरा जो झाड़ू जो लगा कर जो इकट्ठा हुआ था, तो वो मतलब रास्ते पर आई, और रास्ते पर आकर ना दीवार के उस तरफ में उसका कचरा का जगह था, तो फेंकने के लिए कोशिश की, बट उस टाइम पर हवा इतना चला ना कि कुछ कचरा, सब तो नहीं बट कुछ कचरा क्या हुआ, इसके घर के गेट से अंदर चला गया, अंदर चला गया। अब ये क्या किया, अभी देखिए, हाय हाय अब तो ये तो छोड़ेगी नहीं वो, तो ये चुपचाप से घर के अंदर घुस गई। गैस कहां से, पर ये बता दे कुछ नहीं कि अपने घर के अंदर घुस गई। अभी गेट पे आई, ई कौन भेजा कचरा, कौन फेंका? अब उसको लग गया कि हाँ दुश्मनी हो गया, तो फिर रास्ते में चलते हुए किसी एक ने पिन मार दिया, बोला कि मैंने देखा है कि ये इधर से कचरा फेंक रही थी, यही नहीं पता कि कचरा फेंक रही थी, बोला कि वो कचरा वही फेंकी है तुम्हारे घर में। अब एक जन आया आगे अगर पिन मार दी, बोला मैंने देखा है यही फेंकी तुम्हारी पड़ोस वाला, बस। अब क्या था, अब ये भी एकदम बिल्कुल सेम टू सेम अपने घर का सारा कचरा निकाली, इकट्ठा की, हाँ एकदम जितना भी है झाड़ू लगा करके निकाली। अब वो तो कम से कम देखो, ये तो क्या करने गई थी, दीवार को उस पर फेंकने गई थी, उड़ के चला हवा कर, ये डायरेक्ट जाके गेट में से फेंक कर आ गई, फेंक कर आ गई। अब ये चीज जाते हुए ये औरत देख ली, अब इसका वार आ गया कि हम तो गलती से किए, तो जानबूझ के किए। अब मारे, अब पहले बात नहीं हुआ ना, पहले अभी कचरा कचरी हो रहा है, इसको और रहा नहीं गया, बोला मैंने इतना सा फेंका, ये मुझे इतना सा फेंक रही है ना, हवे ना, अभी बता रहे हैं। उसके बाद घर में और कितने जगह पर कचरा से ढूंढ ढूंढ के निकाली, कोना कोना से ढूंढ के निकाली कचरा, वो निकाल करके पता नहीं कहां कहां से लेकर आई, पता नहीं उसका शायद कोई गार्डन उडन भी था, बगान उगान भी था, कुछ मिट्टी उट्टी भी था, वो भी सब पटोर ली, ला करके उसके सामने से, वो सामने खड़ी है और उसके सामने से आकर घर में से फेंक दी। अब इसे भी देखा कि नहीं गया। अभी और एक्स्ट्रा बुद्धि लगा ली कि क्या की कि उसका घर का जो नाला निकल रहा था ना, उस नाला से जो कीचड़ आ रहा था, उस नाले को कीचड़ उसको उठा करके एक मग लिए, मग से उठाई और ले करके इसका घर में कैसे फेंक दी। हम ऊपर से देख रहे बोले कौन सा ड्रामा चल रहा है, और कई लोग जो पिन मारा है ना, वो आराम से एकदम शांति से बैठ, एकदम टेबल लेकर बैठ गया, एकदम कुर्सी लेकर के मस्त देख रहा है, एकदम फुल एंटरटेनमेंट। अब देखो ये हरकत जैसी कि नाला का पानी है, मग लेकर फेंक दी, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, ये बाल्टी लेकर रही, और ये भी नाला, अपने नाला का सामने का पानी, वो भी नाला का पानी उठा ली, उठा करके भी फेंक दी, सेम कहानी। अब ये घंटों चल रहा है, एकदम घंटों तक ये चल रहा है कहानी। आने के बाद में दोनों को दोनों, उसके बाद लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ,
सुनो बर्दाश्त नहीं हुआ तो अभी क्या हुआ ना कि अब बाल्टी, अब जो नाला का जो पानी नहीं था ना, अब इतना पानी बचा नहीं नाला में कि उसको निकाला जा सके। बाल्टी उठा लिया, मग उठा लिया, तो अब नहीं बचा, लेकिन कुछ कुछ फिर भी तो रहता है ना कि बाल्टी मग से नहीं उठेगा, लेकिन हाथ से तो उठ सकता है। तो वो लड़की वो औरतें लोग फिर हाथ से उठा करके, ऐसे से हाथ से उठा करके मग में या बाल्टी में इकट्ठा कर रही थी और फिर जाकर फेंक रही है। दोनों एक दूसरे के घर को गंदा करने में एक्सपर्ट। हाँ, ऊपर से हम देख रहे थे क्या करे, अब इतना हम तो देख रहे क्या हो रहा है क्या उसमें। अब कोई इसको रोकने नहीं आया है, कोई रोकने नहीं आया है। घंटों तक सब कहानी चल रहा है एकदम मस्त। आज चलते चलते क्या हुआ, उसके बाद जब दोनों औरतें जब देख ली कि अब तो नाले का पानी खत्म, घर का कचरा खत्म, तो अभी फिर वही सब हुआ कि जो वहां पर कचरा फेंका गया था अपने घर का, उसी को बटोर कर फिर वहां फेंक रही है, वो अपना घर का बटोर कर फिर यहाँ फेंक रही है। यही कहानी करते करते में अब क्या हुआ, बाल्टी बाल्टी आपस में टकरा गया, दोनों इधर फेंक रही, इधर फेंक रही, आपस में टकरा गया। बस अब जैसे टकरा गया दोनों लड़ गए, लड़के बोले आप छोटा छोटी पकड़ ली उसी हाथों से। अब जाके लड़ना स्टार्ट, अब लड़ना स्टार्ट हो गया। लड़ना स्टार्ट होने के बाद में उधर से हस्बैंड आया छुड़ाने के लिए। अब वो हस्बैंड की बात नहीं मान रहा हूं, ठीक है, वो भी नहीं मान रहा है, वो भी साथ में लड़ रहा है उसके साथ। क्या बोले अभी, पतिव्रता अगर पत्नी हो सकती है तो पत्नीव्रता पति नहीं हो सकता, तो वो भी साथ में लड़ रहा है। अब इसके कारण में क्या, पति लोग हार मान गया, बोले देखो लोग छोटी छोटी सी बातों से लड़ रहे हैं, पति लोगों में कोई मतभाव नहीं है, दोनों साथ में उठते बैठते, दोनों साथ में खा। पति लोग का बड़ा इंटरेस्टिंग भाव, अगर जितना झगड़ा हो जाए ना, एक बोतल ला के सामने रख दो, मजा लेके पति दुश्मनी कर ले, होता रहता झगड़ा है, बैठो बैठे 2 गिलास निकालते हैं, अब दोनों एक बोतल में दोनों खुश हो जाएंगे, दोनों दोस्ती हो जाएगी। लेकिन और तो कैसा होगा, नहीं लड़ रहे हैं। पति लोग हार मान के एक दूसरे को समझाया, बोला इन लोगों का मन भर जाएगा, खुद ही छोड़ देंगे, तुम लोग छोड़ दो, लड़ने दो। उधर पति चला गया, भी चला गया, लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते जब दोनों थक गए, हार गए, तो गाली गलौज भी उतर आए थे। अब खूब गाली गलौज करने के बाद में जब बोले ना, जब बॉडी काम नहीं किया तो गाली गलौज तो करना जरूरी है, कर कर के जब हार गए तो उसके बाद जाकर के एकदम हार जाकर के एकदम छोड़ दिए। फिर उसके बाद जाकर के अपना पहले घर में पूरी सफाई किए, नहाए, और मोहल्ला कम से कम 2 सप्ताह तक शांत रहा, 2 सप्ताह तक शांत रहा, ना कोई बातचीत, ना कुछ हंगामा, ना कोई हल्ला नहीं, कुछ नहीं, एकदम कोई मजाल नहीं कि कुछ सवाल पूछे क्या हुआ था, नहीं कोई पूछ नहीं सकता, एकदम शांति रहा। तो एक ही बात पता चला कि जब भी 2 लड़कियां लड़ती है ना, तो चाहे जितना लड़ ले, अंत में शांति भरपूर आती है। और शांति प्रतीक पॉजिटिव का ही होता है। किसका होता है? इसीलिए कि जब भी 2 लड़कियां लड़ेंगी, मल्टीप्लिकेशन वॉर करेंगी, तो शांति आएगा, और अगर शांति आएगा तो पॉजिटिव ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकदम सही, दोनों शांत हो गए तो पॉजिटिव ही कहलाएगा, और मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? आओ एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे हमने कहा हमारे पास -9 है, ओके, इनटू -7 है कि नहीं? गौर से देखो, दोनों का सिंबल क्या है? नेगेटिव। दोनों सिंबल क्या है? नेगेटिव, ऑफ कोर्स, मतलब 9 7 जा 63, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यानी दोनों लड़ेंगे तो क्या होगा? वॉर हो रहा है ना, दोनों लड़ेंगे तो शांति आ जाएगा। यानी इसलिए आप लोगों ने ये पहले भी नियम पढ़ा होगा, सीखा होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन क्या माइनस माइनस बोला? माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, सिर्फ माइनस माइनस प्लस कभी नहीं होता, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। क्लियर? पसंद नहीं आपको? बोला नहीं इस चीज को। इसलिए चाहे 2 लड़कियां जब भी लड़ेंगी तो हमेशा खुद को साइड कर लेना, हमेशा। आई हला नहीं, ठीक है? भरपूर लड़ने दो, ऑटोमेटिक शांत हो जाएगी। बस फिर 2-3 दिन तक नहीं, एकदम 2-2 महीना तक शांत रहेगी। चल लिख लिया आप लोग? एग्जाम्पल लिख लिए? और वो हर बार रिपीट कर रहे हैं। इस चीज को आप लोग दिल पर ना ले, दिमाग में लें, वो बेहतर है। दिल पे लेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, दिमाग में लेंगे तो सीख पाएंगे। ओके? थर्ड नियम, तीसरा समझे? थर्ड नियम आइए देखते हैं। चलो आइए, थर्ड लॉ, तीसरा। देखो अभी क्या खेल है, हम जानते हैं बॉय बॉय हो गया, गर्ल गर्ल हो गया, तो बताओ किसका झगड़ा बाकी है अभी? एकदम सही, यानी पिंकू और पिंकी लड़ेगी। आइए देखते हैं। सुनो, यहां हमने कहा देखो, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इन दोनों में हमको झगड़ा कराना है, यानी बॉय वर्सेस गर्ल हो रहा है। अभी ड्रामा देखिए दोनों का, है ना? अभी खेल देखिए, यहां पर दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। वॉर होगा वो तो पता चल ही रहा है। दिक्कत किस बात का? सिंबल का, साइन लोग गड़बड़ कर जाते हैं। अब गौर कीजिएगा, अगर कभी भी, देखो ध्यान से, अगर कभी भी एक बॉय और एक गर्ल लड़े तो हमेशा एक बात देख लेना। हम इस बात देखें, देखो आप लोग नहीं समझे तो देख समझ लो। लड़का चाहे जितना भी शांति से जी ले,
लड़के उसको जीने नहीं देगी, ये सत्य है। दोनों जब भी लड़ेंगे तो हमेशा ध्यान रखो, दोनों जब भी लड़ेंगे शांति का तो पता नहीं, दोनों की अशांति जरूर होगी, दोनों का शांति छिन जाएगा। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि अगर एक गर्ल और एक बॉय लड़ रहे होते हैं तो लड़ने में क्या होता है कि चाहे जितना भी कर ले, जितना भी दोनों कोशिश कर ले, दोनों का दोनों परेशान रहेंगे, किसी को शांति कभी नसीब नहीं होगा। जब तक दोनों लड़ते रहेंगे, चाहे घर में कोई भी, अगर माता पिता अगर आपको कभी लड़ते हुए देखोगे तो देखना, जब तक दोनों लड़ते रहेंगे तब तक घर में अशांति बनी रहेगी, हर समय बनी रहेगी। जब तक दोनों एक साथ नहीं होते तब तक घर में शांति नहीं आ सकती, यानी दोनों साथ होंगे तो ही शांति आएगी, तो शांति। तो अगर दोनों के बीच में वॉर करा रहे हम, तो ध्यान रहे दोनों का दिमाग खराब रहेगा, दोनों दिमाग खराब रहेगा। आप अगर मान लो दोनों अभी झगड़ कर, मान लो आपके घर में, मान लो कि अगर हम कहीं माता पिता पे झगड़ा हो जाए, हम नहीं चाहते ऐसा हो, बट कहीं हो जाए किसी कारण से, और अगर आप दोनों अगर कुछ भी मांग रहे, कुछ भी बात करने के लिए आप चले जाओ, तो देखना आपको वहां से ना ही सुनने मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा आपको, कुछ नहीं। आप खाना ही मांगने जाओगे तो वहीं बोलेगा मेरे को खा लो, मेरे को खा लो, ऐसा सुनने मिल सकता है आपको। अगर पापा से कुछ मान लो कि आपको मान लो अभी झगड़ा कुछ हो गया, अभी मान लो टूर है, उसी बारे में बात निकले, मतलब टूर, आपको थप्पड़ लगा दिया जाएगा तुरंत खींच करके, एकदम। पापा बोलते कम है, पीटते ज्यादा है कि नहीं है? हम तो आपको हमेशा से बताएं बाबू कि पापा लोग, मतलब देखो हम ऐसा नहीं कहते कि नहीं है, मतलब कुछ लोग पिताजी, कुछ घरों के जो पिताजी है ना, वो पिताजी किस्म के पिताजी होते हैं, बहुत अलग लेवल के होते हैं। हमेशा मेरे पिताजी एकदम अलग लेवल के पिताजी, एकदम अलग लेवल के पिताजी है, बहुत कुछ है वो। क्या कहें हम, एक तब क्या कहें, ये एक कभी कोलकाता में हम लोग रहा करते थे, तो हमारे पिताजी से कभी एक भिखारी आया हमारे घर पर, तो उस समय हमारे घर में सब लोग एक साथी थे, तो भिखारी आया तो सब लोग उसको कुछ मांग रहा था, कुछ ना कुछ खाने के लिए मांग रहा था। तो आया हमारे घर में भी, बोला कि बाबा कुछ खाने को दे दे, है ना। वो बोला कि देख कुछ अच्छा देना, तुम्हारे पड़ोस वाले ने भी ये दिया, सामान दिखा रहे ऑलरेडी, तुम्हारे पड़ोस वाले ने देखो इतना चावल दिया, इतना भात दिया, बता रहे देखो वो तो मेरे को पकौड़ा दे दिया, वो दिखा दिया। हमारे पिताजी कुछ नहीं किया, हाजमोला दिया उसको, बोला सब सिर्फ खाएगा ही तू, पचा तो सही। पिताजी कुछ लोग को पिताजी किस्म को होते हैं, तो ना हमारे पिताजी ऐसे ही थे थोड़े से। तो इतना लोगों को जब इतना सारा सामान मिला तो हमारे पिताजी ने हाजमोला दिया, बहुत अच्छा काम किया हमने बोला अच्छा काम किया। अब तो हमारे से वैसे बहुत सारे लोग ना, तो चंदा इकट्ठा करते ना, तो चंदा इकट्ठा करने के टाइम में बहुत कुछ होता है। एक बार मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था खेल, कि जैसे दुर्गा पूजा में चंदा लोग इकट्ठा करते हैं, अभी भी आएगा सब चंदा बंदा सब आएगा, तो बहुत कुछ होता है। तो उस टाइम में भी एक टाइम था कि लोग आश्रम से आते चंदा मांगने के लिए। एक दिन हद हो गया एकदम, एक जन आया, कहा बोले कि भाई साहब हम एक सोशल वर्कर हैं। बोला अच्छा ठीक है, बताइए क्या करना है। बोला आपके लोकल, आपके सोसाइटी में हम सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए एक स्विमिंग पूल बना रहे हैं। बोला अच्छा। बोले क्या आप बता रहे कैसे बना रहे थे? एक वो जमीन को हड़प रहे थे वो लोग, जिस जमीन में कई बच्चे खेला करते थे, मैदान हुआ करता था, जिस बच्चे में रोज माता पिता उसको ले आते थे वहां पर खिलाने के लिए। बच्चे फुटबॉल के बच्चे मतलब बहुत ही छोटे छोटे भी खेलते थे, कोई बैडमिंटन, कोई फुटबॉल, कोई क्रिकेट, सब खेल रहे हैं। उस मैदान को क्या करे तो स्विमिंग पूल में कन्वर्ट करना चाहते थे। अब स्टार्टिंग बोले फ्री ऑफ कॉस्ट, आगे जाके क्या पता नहीं चले, सबके लिए से चंदा वसूल रहे थे। हमारे पास है, सामने हम ही मिल गए, आए बोले कि स्विमिंग पूल बना रहे हैं, उसके लिए चंदा चाहिए। बोले ठीक है ओके। हम घर से गए, हम एक मग पानी ला के दिए। आई लव एकदम सीधा बोले को, हमें दान पुण्य करना बड़ा पसंद है, आप स्विमिंग पूल बनाओगे, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? बिना पानी का स्विमिंग पूल तो नहीं बनेगा, हमारे तरफ से एक मग पानी लीजिए, जाइए। बोले ये क्या है, ये क्या है? तो हमने कहा पैसे चाहिए। वो पैसा से स्विमिंग पूल बना है, स्विमिंग पूल में क्या डालेगा? बोले पानी डालेगा ना, और पानी दे रहे हैं। आप जो पानी खरीदिएगा हम आपको पानी दे रहे हैं, और जरूरत पड़ेगा एक बाल्टी और दे देंगे, दिक्कत नहीं है ना। हम वही कहना है, आपको स्विमिंग पूल का अगर बनाना है पानी, तो हम कहेंगे कि सब लोगों से घर से पानी मांग लिए थोड़ा सा, बस, है कि नहीं? आसान है। तो हमने दिया, तो नाराज हो गया बेचारा, नाराज होकर चला गया। बोले ठीक है अच्छी बात है, जो यहाँ बच्चों का जो खेलता है वो जमीन छिल ले, वो स्विमिंग वो हमसे नाराज होता तो अच्छा ही काम कर रहे हो, और क्या। इसलिए समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? तो अगर कभी भी अगर बॉय और गर्ल अगर आप लोग झगड़ा करते हैं तो कभी शांति निश्चित नहीं है, शांति मिलेगी नहीं उसको, अशांति जरूर हो जाएगा वो हमेशा, इसलिए भूलना नहीं। और अशांति किसका प्रतीक है? नेगेटिव ना पॉजिटिव? नेगेटिव का। यानी अगर कभी गर्ल से बॉय लड़ेंगे तो नेगेटिव साइन ही आएगा, समझ में आ रहा है? नेगेटिव साइन ही आएगा। यानी अगर हम एग्जांपल के रूप में लें तो हम अगर आपको ऐसे कहें -7 इंटू +8, तो 8 7 जा 56। देख लिया हमने, दोनों साइन तो सिंबल नहीं है, सेम नहीं है, मतलब क्या होगा दोनों को। अब देखो यहाँ पर कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, एडिशन रूल को मिक्स कर देते हैं। ये गड़बड़ नहीं करना, हर बार बोलते हैं हम, ये गड़बड़ नहीं करना। मल्टीप्लिकेशन में अलग रूल चलता है, एडिशन में अलग रूल चलता है। यहाँ वॉर हो रहा है, तो वॉर में क्या होगा, दोनों एक दूसरे से परेशान होंगे, लड़ेंगे तो दोनों को शांति नहीं मिलेगी, अशांति ही मिलेगी। और अशांति एकदम हमेशा प्रतीक है नेगेटिव का।
तो हर हालत में नेगेटिव ही आएगा, हर हालत में घाटा लगेगा, वो हम हर बार बोलते हैं, घाटा नेगेटिव का प्रतीक हमारे पास। समझ में आया? तो कहानी हो गया क्लियर। मल्टीप्लिकेशन रूल समझ में आ गया आपको? तीनों रूल को समराइज कर दे हम, समरी बना दे रहे हैं। आइए तीनों रूल को एक बार समरी बना दे रहे हैं। चलिए लिख लिया आप लोग, बोलोगे नहीं ना? ठीक है, आप अलजेब्रा से जोड़ने जाएंगे, धीरे धीरे आप अलजेब्रा से जोड़ेंगे। समरी बना दे रहे, थोड़ा सा समरी मतलब समराइज करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते रहे। आओ आओ देखो यहाँ, ये देखिए हमने कहा एडिशन रूल और एक था मल्टीप्लिकेशन रूल। सुनिए, हमने पहला नियम ध्यान रखना, पहला नियम हमने क्या दिया था? दो अगर माइनस प्लस, दो प्लस ले लेते, दो अगर पॉजिटिव हो जैसे +7 और +9 तो दोनों हमेशा जुड़ेंगे, कोई शक नहीं है, प्लस ही सिंबल आएगा, 9 7 16 हो जाएगा, है कि नहीं? दूसरा नियम क्या था कि दोनों अगर नेगेटिव हो गए तो दोनों फिर से जुड़ जाएंगे, बस सिंबल नेगेटिव आ जाएगा, है ना? और तीसरा में क्या था कि अगर कोई ऐसा रहेगा, दोनों डिफरेंट साइन का रहेगा, जीतेगा वही जो बड़ा होगा, यानी 9 में 7 गया, 2 घटेगा हमेशा, और सिंबल किसका लगेगा? जो बड़ा होगा, स्ट्रांग होगा। इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, हमने कहा ऐसे, तो बताओ 9 में 7 गया, हमेशा 2 जान से लिखेंगे, बस होगा क्या? बड़ा कौन है? ये माइनस लगा दिया, ये नियम था एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या था? +9 है और +7 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 7 जा, और दोनों का सिंबल प्लस ही आएगा। नंबर 2, दोनों 9, देखो दोनों क्या किया हमने? नेगेटिव साइन रखा, तो भी क्या को मल्टीप्लाई कर 63, और दोनों का सिंबल प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इसलिए ये रूल अलग है, ये रूल अलग है ना? या दोनों का नेगेटिव लड़ेंगे तो शांति भरपूर आएगी, शांति आएगी तो पॉजिटिव ही लाएगी, करेक्ट? तीसरा नियम है ना, एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, हमेशा अशांति बनी रहेगी, मतलब -63। खेल खत्म, आसान था, ठीक है? किसी को डाउट हो तो बोल दो, आगे बढ़े। चलो ठीक है, अब आते हैं अलजेब्रा में इंट्रोड्यूस करते हैं। आइए अब इसी में अलजेब्रा जोड़ेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। हाँ बोलो। माइनस माइनस, आप बोल रहे हो कि माइनस इंटू माइनस माइनस होगा, आप कह रहे हो सर माइनस इंटू माइनस क्या होगा, राइट? अच्छा सवाल है, आपको बता दे रहे हैं। आप डाउट, अगर किसी के मन में भी कोई तरह का डाउट आता है, पूछना आपका अधिकार है, हमेशा कहते हैं। आप पूछोगे नहीं तो हमको समझ में कैसे आएगा आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? सवाल करो, हमेशा करो। अब वो सवाल की अच्छा लगा सवाल, अब बता दे ऐसे कंडीशन में क्या करोगे? देखो वो कह रहे सर अगर एक से ज्यादा हो जाए तो क्या करोगे? हम कहेंगे हमेशा हम आपको कौन सा नियम सिखाएं? 2 का ना, आप यही काम करोगे, 2 का काम करोगे। बता रहे कैसे? पहले 2 को ले लो, ओके, माइनस इंटू माइनस बना लो, यहां से रिजल्ट मिल गया आपको प्लस, अब यहां से गुना का साइन, अब ये माइनस आना, ये रख दो, अब फिर से कर दो, प्लस इंटू माइनस आ गया, क्लियर? चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 400 हो, हम जोड़ा लेकर ही काम करेंगे। जोड़ा में जो आंसर आएगा अगले के साथ बढ़ा देंगे, काम खत्म। समझ में आया? अच्छा, अब ये सवाल जब पूछिए तो मुझे 2-3 बात और याद आ रहा है, वो भी बता दे रहे संग संग। चलो अब ये सवाल आया है तो बता ही दे रहे, आ जाओ, फिर हम लोग गड़बड़ा ना जाओ। इसलिए देखो, अगर कभी आपको ऐसा मिल जाए, देखो ध्यान से, +7 +2 +3 +9, ये करना आसान है ना? क्योंकि सब में तो प्लस ही सेम साइन है, सबको जोड़ के लिख देना है खाली। लेकिन हम कहेंगे अगर हम इसी को ऐसा लिख दे, +7 -2 +3 -9, अब क्या करोगे? बुद्धि लगाइएगा, ध्यान रखिएगा, हमेशा कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ध्यान रखो, पूरी के पूरी सवाल में पहले एक काम करो, गर्ल्स अलग कर लो, बॉयज अलग कर लो। अगर आप ये करना सीख गए, आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो ध्यान से, गर्ल्स कहां कहां है? यहां है और यहां है, तो -2 अलग कर दिया, -9 अलग कर दिया, +7 और +3 अलग कर लिया। अब इसको एक कर लो, है ना? एक कर लो उसको, मतलब ये दोनों क्या हो रहा है? जुड़ जाएंगे, यानी कितना आएगा? -11, और ये कितना आएगा? +10। अब दोनों को आमने सामने भिड़ाओ, समझ में आ रहा है? तो अगर आपको एक से ज्यादा मिल जाएगा तो क्या करोगे? सारा नेगेटिव एक जगह कर लो, सारा पॉजिटिव एक जगह कर लो, इससे जो रिजल्ट मिलेगा उसको और उसको अब आपने सामने कर देना। यानी इससे रिजल्ट क्या मिला हमको? -11 और +10, देखो दोनों हो गया ना? तो अब इसको बना दो फट से, यानी क्या गया? -1, काम खत्म। आसान है, कोई दिक्कत? क्लियर? चलो हो गया, इतना आसान है कि नहीं? ऐसा हमेशा आपको कभी मिलता ऐसे करोगे आप। देखो एक और एग्जांपल दे दे रहे हम, देख लो। हमने कहा -9 -2 -11 +63,
हमने ऐसा नंबर दिया, ओके है कि नहीं, हमने ऐसा दिया। चलो और थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, आइए इसको ऐसे घेर दिया, यहां गुना लगा दिया, एक और ब्रैकेट डाल दिया, ब्रैकेट बंद भी कर दिया, इसके अंदर हमने डाला +7 -2 +9, है ना, हमने ये कर दिया। चलो अब इसको सुलझाना है, गौर करो। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले प्लस माइनस काम करेंगे, एडिशन रूल इसके अंदर, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, एक जगह कर लेंगे। आइए देखते हैं। देखो तो ये तीनों एक ही जाति का है ना, देखो तो तीन देखो या तीन पिंकी है ना, ये भी पिंकी, ये भी पिंकी, ये भी पिंकी, है ना। बस थोड़ा सा एटीट्यूड कम बेसी है, इसका एटीट्यूड सबसे ज्यादा है, इससे थोड़ा कम ही है, इससे थोड़ा और कम ही है कि नहीं। बताओ कितना होगा। अब अगर मान लो तीनों पिंकी होकर एक साथ कर ले तो बड़ा एटीट्यूड बन जाएगा। आइए देखते हैं। 9 + 2 11, 11 + 7, यानी इसको जोड़ करके आ गया रिजल्ट -22। लो बड़ी पिंकी बन गई। आ जाओ इसको देखेंगे तो +63 है कि नहीं। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो यहाँ देखो, यहाँ पिंकू दो है ना, तो +7 +9 तो कितना हो जाएगा +16, और ये -2। क्लियर है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं, आइए देख लो, ओके आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये बड़ा है ना, तो बड़ा में छोटा घटा देंगे। घड़ा को पहला नियम, हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हटाते हैं। तो बताओ 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया, बोलो बोलो 4, यानी कितना आएगा आंसर, माइनस आएगा, रॉन्ग, प्लस आएगा, है कि नहीं। क्योंकि देखो दोनों में से बड़ा कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है, ये जीत गया। ओके अब इसको क्या किया, मल्टीप्लाई में रखा है हमने, इसको करेंगे तो +14। अब देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, आंसर चाहे जो भी आए प्लस का प्लस ही आएगा, है कि नहीं। क्या होगा, प्लस का प्लस ही आएगा, है ना। आइए एक और बात आप लोगों को सिखा दे रहे हैं, देखो इसको बता दें संग संग, जो मुझे याद आते जा रहा हम करते जा रहे हैं। देखो ध्यान से देख रहे हो, क्या मतलब, क्या देखो एक्चुअली हम मन से कुछ भी नंबर ले लिए थे, बट कॉम्बिनेशन देखो कितना इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन आया है। इधर 1 4, इधर 4 1, कॉम्बिनेशन देख रहे हो, ऑटोमेटिक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन आया। आइए देखते हैं 41 और 14 को हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा। लेकिन कईयों को पता है, जो जिसको नहीं पता उसको फिर से बता दे रहे हैं, एक लाइन में मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। चलो एक बार में कर सकते हैं, कैसे करेंगे। रूल नंबर क्या होगा, यहाँ पर हम 4 रूल बनाते हैं, इसके देखो 4 नंबर बनाते हैं। पहले बोलेंगे इस नंबर को एंजल, अब आता है देख लो, अभी एक लाइन में इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इस वाले 4 डिजिट है हमारे पास में, तो पहले वाले क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा लिख देंगे, 4 1 जा 4। फिर क्या करेंगे, इस वाले को इससे गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर, दोनों को जोड़ देंगे, फिर लिख देंगे। क्या काम हमने इस कॉर्नर को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और जोड़ के लिख देंगे। तो 4 1 जा 4, और 1 1 जा 1, और 4 + 1 7, बोल दी 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16, और 1 1 जा 1, तो कितना आ गया 17, 17 का 7, 1 कैरी। अभी ये तीसरा, गौर करना, फिर से बोल दे रहे हैं। पहला नियम क्या किया, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। दूसरा क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ के लिख दिया, जो कैरी आया उसको आगे भेज दिया। अब लास्ट क्या हुआ, इसको इससे गुना करके लिख देंगे। तो 4 1 जा 4, और एक हाथ में था ना, आ गया। अब इसको देखो तोड़ के देख लेते हैं, आओ सिंगल करके देखते हैं तो भी यही आंसर आता। देखो एक एक करके देखते हैं। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 1 जा 1, और 4 1 जा 4। देखो 4 7 5, वही आंसर आ रहा है ना, एक लाइन में किया, आसान है। तो अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आ रहा है, हम आपको फिर से बोल के जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा गुना नहीं है। कभी भी अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर हो दोनों तरफ, तो इस 2 डिजिट नंबर के साथ आप लोग सभी लोग लूडो खेले ना, लूडो में 4 घर होता है ना, वैसे ही 4 घर है। करना क्या आपको, पहले इस घर से इस घर को आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, पहला नियम। क्या करना है, इस घर को इस घर से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। फिर क्या करना है, दूसरा, ये वाला को फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या करना है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर मल्टीप्लाई कीजिए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करके लिख दो। समझ में क्या करें, दोनों को ऐड करके लिख दो। अब फिर क्या होगा, इसको इससे जैसे स्टार्टिंग में किया था, है ना, जैसे स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था वैसे एंडिंग में खत्म वही करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। आइए 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। आइए एग्जांपल लेते हैं 2-3। चलो देखो, हमने यहाँ लिखा 3 2 2 3, देखो मल्टीप्लाई करना है, एक लाइन में होगा मल्टीप्लाई, बोर्ड पे देख लो। देखो 3 2 जा, पहला मल्टीप्लाई 3 2 जा, इसको इससे गुना करेंगे, 3 2 जा 6,
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 2 2 4, 9 + 4 13, 13 का 3, 1 कैरी, 3 2 6 और 6 1 खत्म। आंसर आया? आसानी है, बहुत आसान है, बना एंजल, है ना। एक और ले लेते हैं, चलो अब एक और ले लेते हैं। अभी देखो 78 थोड़ा बड़ा नंबर ले रहे हैं हम, और हमने लिया 26 थोड़ा बड़ा नंबर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। बस अगर आप अपने दिमाग में अगर जोड़ घटाव फास्ट कर लिए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो ध्यान से, हम करें 8 6 जा, पहला मेथड क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो बताओ 8 6 जा 48 का 8 लिख दिया, कैरी कितना बचा है 4। अभी क्या करना है, क्रॉस क्रॉस करना है ना, आओ क्रिस क्रॉस खेलते हैं, है ना, आओ क्रिस क्रॉस करेंगे। देखो 7 6 जा 7 6 जा 42, 8 2 जा, आप गड़बड़ा गए आप लोग सर, अभी इसका अंदर ध्यान कैसे रखेंगे, दिमाग को आराम से समझो। देखो से 7 6 जा आपके पास आया 42, और ये 8 2 जा। जब भी ऐसे नंबर को ऐड करना पड़े, दिमाग में जोड़ना पड़े, आप गेम खेलो, कैसा, इमेजिनेशन का गेम। ऐसा समझो 42 को आप लोगों ने बचना पड़ा होगा, 1s 10s 100 1000 सब पड़ा होगा, आज यूज करना भूल गए। बचपन को चीज बहुत काम आता था, बता रहे कैसे करोगे, सुनो ध्यान से। देखो 42 है ना, इसको दो बार ब्रेक करो, एक को करो 2, इसको करेंगे 1s, 2 क्या है 1s, तो बच क्या गया 40, 40 हो जाएगा 10s, क्या हो जाएगा। तो हमने 42 को दो बार ब्रेक कर दिया, इमेजिनेशन माइंड में कर रहे हैं हम। 2 अलग किया, 40 अलग किया, 1s अलग 10s अलग। अब इसको भी सेम काम करेंगे, 6 1 से अलग, 10 1 से अलग, सारे 10s को ऐड कर दो, जोड़ना आसान है। 40 + 10 50 साइड, इधर क्या था 6 था और 2 था और एक 4 भी था ना, बताओ 6 2 और 4 कितना हो गया 12, कितना हो गया 6 + 4 + 10 10 + 2 12। अगर इतना फास्ट कैलकुलेशन नहीं आता है, मतलब साफ जाहिर है आप घर का मार्केटिंग नहीं करते हो, सच है, आप घर का मार्केटिंग नहीं करते हो। इस बात के लिए हम अपने पिता का जितना शुक्रिया करें वो कम है, क्योंकि हमारे पिताजी बचपन से थोड़े से जालिम किस्म के थे, लेकिन हमारे लिए आज फायदेमंद बहुत है। बोलो क्यों? जब भी कुछ सामान बन जाते थे लाने के लिए, दुकान का सारा सामान मैक्सिमम लाना पड़ता था, तो हमारे पिताजी दुकान का सामान, देखो दुकान का सामान छोटा मोटा नहीं होता है, एक दुकान में, किराने की दुकान में हजारों से भी ज्यादा आइटम होता है, हजारों से भी ज्यादा होता है। तो मार्केट जाना पड़ता था, लंबा ऐसा लिस्ट, लंबा 2 पेज का लिस्ट देता था, 2 पेज का, एक नहीं 2 पेज का, इतना लंबा लंबा लिस्ट रहता था। इसमें तो छोटा छोटा लिखा रहता था, तुम आइटम का नाम दाम, आइटम का नाम दाम, इतना सामान का दाम लगेगा, ऐसे लिखा रहता था एकदम लंबा से करके, ऐसे करके तुम समझ करके बोले तो 20-25 आइटम यहाँ लिखा हुआ है, फिर 20-25 आइटम पेज को दूसरी तरफ लिखा हुआ है। तो हमारे पिताजी क्या करते, दाम लिख के छोड़ देते थे, हमारे साथ गेम खेलते थे। मुझे समझ में नहीं आता ये करते क्या है, खुद ही जोड़ लें, मेरे लिए छोड़ते थे वो। मुझे आज पता चलता है कि मुझे कितना फायदेमंद देता है वो, बहुत अच्छा करते थे हम, वो कर सकते थे बट हमारे लिए छोड़ते थे। देखो क्या कंडीशन क्या हो रहा है, ऐसे करके 20-25 आइटम लिख दिए, सबका दाम यहाँ लिखा हुआ धन धन करके, लास्ट में थोड़ा सा बस एक लाइन का जगह छोड़ते थे, एक लाइन, बस एक लाइन का जगह छोड़ते थे। पन्ना का दूसरी तरफ हम ऐसे बना दिए, ऊपर में थोड़ा सा जगह छोड़ दिए, और उसके बाद आइटम का नाम लिखा हुआ है, अब फिर से लास्ट में जाकर थोड़ा सा यहां छोड़ दिए, हिसाब से करते थे। अब बोलते थे बैठ के जोड़ो जोड़ो, और जोड़ करके मुझे बताओ कितना हुआ, क्योंकि मार्केट तुमको भेज रहे हैं हम, और उतना ही पैसा देंगे जितना तुम जोड़कर मुझे बताओगे। अगर पैसा घट गया तो तुम्हारी सामान कम आएगा, तो धुलाई होनी पक्की थी, वो फिक्सा, पिटाई होता उस समय। हमारे पिताजी कुछ वो बना, हमारे पिताजी किस्म के पिताजी थे, कंघी मिल जाए बड़ा सा, या कोई कैंची मिल जाए, छुरी मिल जाए, जो था उसी से लेकर धार देते थे तुम, कुछ सुनते नहीं, तुम पड़ गए तुम। इसलिए बहुत जिम्मेदारी होता था, बहुत पिटाया अपने पिताजी से, ऐसा नहीं बहुत बहुत पिटाया, ऐसे में गलती होती थी धीरे धीरे, छोटे से करते थे उसमें ना, क्लास 4 5 6 में पढ़ते, तब से ही कर रहे थे तुम कहानी, तब से ऐसा मिलता था बचपन से। सब्जी मार्केट जाते थे तो पहले सब कुछ होता था, तो जब ऐसे करके जाते थे तो कितनी बार क्या होता था, हम यहाँ जोड़ के लिखते थे, हमसे 2 बार पूछते थे, एक बार फिर से जोड़ लो, हिसाब वो चेक नहीं करेंगे, बाद में चेक करेंगे, एंड सामान दे रहे होते थे तो एंड में चेक करेंगे, दुकान बंद करने के बाद, तो हमको सामान दे दिया इतना, हम बता दिए इतना रुपया आया, बोला ठीक है, ये चीज यहां उतार दो, बोला ओके, अब इसको जोड़ो फिर से, नंबर ही बढ़ा आता था, हजारों में आता था नंबर। जैसे मान लो यहाँ पर आ गया ऐसे 3236 ऐसे आया नंबर, अब इसको उठाकर यहाँ लिख दो 3236, मार्केटिंग होता था ना तुम, इसलिए अब इसको जोड़ा तो ऐसे करते करते यहाँ पर मान लो आ गया 5656 ऐसे आ गया, मान लो ऐसा आ गया, नंबर जोड़ के आ गया, हमने बताया इतना। तो पापा जी क्या, मेरे पिताजी क्या करेंगे, 56 आया ना, तो हमको थोड़ा एक्स्ट्रा, यानी कि 5656 आ रहा है, 5656 आ रहा है, हमारे पिताजी थोड़ा सा रहम खा के क्या करेंगे, 5700 दे देंगे, रहम खा के 700 दे देंगे। अब बोले सारा सामान लेकर आइए, अब सारा सामान जब मार्केट, मेरे पिताजी को सारा सामान का दाम पता होता था एक्यूरेट,
तो 2 काम हमको देते थे, वो सामान जितना दाम लिखे हम आपको उतना ही दाम में लाना है, ढूंढ के लाना है, लड़ के लाना है, वो मुझे नहीं पता, बट लाना है। और अगर आपने ज्यादा दाम में ले आया तो हमारे पिताजी तुरंत दौड़ा देते, जाओ जाकर वापस करके आओ, खुद सुनते रहते, वापस करके आओ। अब मार्केटिंग कोई बगल में नहीं होता था, साइकिल चला करके नहीं भी कम से कम हमको तो 10-12 किलोमीटर को ट्रैवल करना पड़ता था साइकिल से। और उस समय में 2 थैली आगे 2 थैली पीछे, ऐसा नहीं बाबू घर से एकदम 1-2 किलोमीटर में, नहीं, दूर दूर रहता था मार्केटिंग, और समझ रहे हो। तो साइकिल लेकर के बड़े बड़े टीना, कभी कभी तेल उल डालना जाता था तो 15 लीटर का सामने टीना, यहाँ 15 और 1 लीटर, तो उस टीना का ही वजन होता था 16 केजी का सामने, यहाँ 16 केजी और 16 केजी पीछे। तो ये जब हम क्लास 10th 11 में जाते थे, तो जब क्लास पढ़ने जाता था ना, ट्यूशन वगैरह हम भी जाते थे, तो उस समय हमारे पीछे बंधा रहता था एक सामने टीने थे, हमारे दोस्त लोग मजाक उड़ाते थे, तो पढ़ने आते हो या तेल बेचने आते हो? बोले हमारे पिताजी का नहीं करेंगे ना तुमको पढ़ने नहीं देंगे। तो हमारे पिताजी साहब बोलते थे काम करोगे तो पढ़ोगे, नहीं काम करोगे तो पढ़ना बंद। तो बस हम बोले ठीक है लाइए, क्या करें, कोई तो ऑप्शन नहीं था। तो जाते थे टीना, तो अब हम मिल से जाकर उठाना पड़ता था तेल, ऐसे नहीं कहीं भी नहीं, मिल से तेल उठाते, वहां पर पिरा के पिसा करके सब टैंकर रहता था, तो फैक्ट्री में घुसना पड़ता था। अब जाते तो पहचान लिया था एकदम, आज भी जाएंगे तो आज भी पहचान जाता है। तो वहाँ से बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिलता था, वहाँ का चीज़ों को देखते थे, बहुत कुछ सीखने मिलता था, कैसे कैसे आ रहा है नहीं आ रहा है। इसलिए बोलते हैं कई बार माता पिता से काम करते तो भले उसमें बुरा लगता था, लेकिन आज फील होता है कि नहीं वो चीज़ मेरे साथ हुआ था, बहुत अच्छा हुआ, उससे बहुत कुछ सीखने मिला, मेरी बुद्धि खुली, चीज़ों को समझे, मार्केटिंग समझे, सब कुछ समझे, वहाँ से जोड़ना घटा सब सीख गए। गलती होता था तो पिटाई भी खाते थे, थोड़ी सी गलती होता था तो हमको दौड़ाया भी जाता था, एक्स्ट्रा मेहनत लगती थी। कितनी बार ऐसा होता था, कभी कभी धूप इतना जाता होता तो धूप में भी हम लोग काम करना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था धूप में काम करते करते हम गिर जाते थे, पापा जी राम नहीं खाते थे ना, और गिर गया तो क्या हुआ, पानी लो, नींबू पानी पी लेना, ठीक है, सामने बैठ के नींबू पानी नमक मिला घोल के पिला देते, चलो जाओ हो गया तुम फ्रेश, गिरने से काम नहीं बनेगा, जाओ करके आओ, एकदम काम करके भेजते थे। तो वो चीज बहुत फायदेमंद हुआ करता था। तो जोड़ने का काम स्पीड हो जाता था। तो वही करते करते ना मेरे दिमाग में ऐसी, जब इतने बड़ा बड़ा जोड़ने से हम भी भूल जाते थे, बौखला जाते थे, गलती हो जाता था। तो हम उसी समय सोचे सोचे अपनी बुद्धि लगाए थे, बोले कि अगर हमको पता ही इतना 10 से 1 से जोड़ते जोड़ते तो हम एक ही बार काम कर देते, 1 अलग कर देते थे बचपन से, 10 अलग कर देते थे, सारी 10 को एक साथ जोड़ देते थे, सारी 1 को एक साथ, फिर दोनों आया साथ मिला देते थे, बस काम खत्म। समझाया? देखो यहाँ वही काम कर रहे हैं, 42 16 का, यहाँ 40 और 10 50, और ये 1 जोड़ लो, 6 4 10 60 और 62, तो 62 का क्या आ जाएगा 2, 6 कैरी, 7 2 जा, और 14 प्लस 6 20, काम खत्म, आंसर आ गया 2028। आप करके देख लो, है ना, बना ना। इसलिए कह रहे अगर आप लोग घर की मार्केटिंग नहीं करते हो तो करना चाहिए। ये दुख ये तकलीफ ही आपको आगे बढ़ाएगा, आगे सिखाएगा। जो इंसान सोचता है बिना तकलीफ का अगर हम सबको सीख जाए, पॉसिबल ही नहीं है। आप मुझसे लिखवा लो बाबू, जिस भी वसीयत बोलोगे हम लिख कर देंगे को तैयार है, पॉसिबल नहीं है। जहां आप 2 काम करोगे, मेहनत करोगे, किसी भी काम में अपना दिमाग लगाओगे, लड़ाओगे, जहां आपके दिमाग में तकलीफ होगा, समझ जाना लर्निंग वही है। ऐसा कोई भी काम जहां आपके दिमाग में दर्द हो रहा है, लर्निंग वही है और कहीं नहीं है। समझ में आया? तो भी कर सकते हैं, तो भी कर सकते हैं। हम 2 डिजिट का आपको लाइन मेथड बता दे रहे, वो भी आसान है। देखो लाइन मेथड समझा दे रहे हैं। अच्छा अभी अभी हम लोग ये निकाल के गए थे ना 3 2 and 2 3, निकाल के गए थे ना। अब देखो लाइन मेथड, यहाँ देखो, यहाँ देखो, एंजल थक गई, लो खत्म, एनर्जी डाउन, एनर्जी फुस। यहाँ देखो लाइन मेथड 3 2, लाइन मेथड कैसे होता है वो भी आसान है। पहले क्या 3 2 है ना, आइए 3 और 2 मतलब क्या, पहले 3 लाइन खींचेंगे 1 2 3, फिर क्या करेंगे 2 लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के लिखेंगे 1 2, लाइन बनाया। फिर क्या 2 और 3 है ना, तो पहले 2 है ना, अभी देखो ये पहला वाला नंबर क्या किया, हॉरिजॉन्टल डाला, अभी क्या करेंगे वर्टिकल डालेंगे। पहले 2 है 1 2, फिर क्या 3 है ना, थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के लिखो 1 2 3, लिख दिया। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, एक यहां कॉर्नर काउंट करेंगे, ये वाला कॉर्नर यहां काउंट करेंगे और ये कॉर्नर यहां काउंट करेंगे, काम खत्म। कैसे, आइए देखते हैं। क्योंकि जब लाइन खींचे होंगे तो वहां पर कटा होगा, कटा होगा ना, उसको कटान बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। देखो यहां पर 6 जगह पर कटा होगा ना, मतलब 6 आ गया, क्या गया। अब ये बीच वाला दोनों को ऐड कर देंगे। देखो यहां पर कितना, यहां कटा होगा, यहां कटा होगा, यहां कटा होगा, सारी को खाली काउंट करना, आपको बस गाढ़ा करके दिखा रहे हूं। कितना है देखो तो, 6 + 4 कितना हुआ, सॉरी 9 है ना, 9 + 4 13 का 3, कैरी हाथ में 1, यहां कितना है 1 2 3 4 5 6 6 1, यही तो आंसर आया था आपका, यही तो आंसर आया था आपका, चेक कर लो
तो कैसे आया? दिस इज अ लाइन मेथड। नहीं आया? समझ में नहीं आया? वाह, ध्यान ही नहीं था यहाँ पर। देखो यहाँ क्या हुआ, ये समझ में नहीं आया, ये समझ में आ गया था ना, ये समझ में नहीं आया तो बोलो। अभी देखो गलती को ध्यान से दी नहीं, ध्यान ही नहीं दी ध्यान से। देखो फिर से कर रहे हैं हम हमने लिया 4 into 2 यानी 42 और लिया 24। कुछ और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो। हमने लिया 31 ले लिया। ओके ठीक है, आइए काम करते हैं। देखो जो नंबर है दो तरीके, देखो ये करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और इसके लिए वर्टिकल लाइन खींचेंगे। और सेपरेशन ध्यान रखना, देखो पहला नंबर क्या है 4 है ना, तो पहले 4 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 खींचा। बोर्ड से नजर हटाना मत। 4 के बाद कौन सा नंबर है 2, तो बताओ ये 10 से कौन सा ना, तो क्या करेंगे थोड़ा सा जगह छोड़ करके 2 लाइन खींचेंगे वैसे ही 1 2। ये समझ में आया? ये समझ में आया? हमने क्या किया 42 को क्या किया 4 लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे खींच दिया। यही काम सेम काम नीचे वाले करेंगे। 3 लाइन पहले 1 कैसे कैसे कर दिया 1 2 3, फिर क्या है तो स्पेस दे करके खींच दिया। अब क्या करेंगे काउंटिंग, कैसे काउंटिंग करेंगे? देखो इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, यहां काउंटिंग करेंगे कितना जगह इंटरसेक्टिंग हुआ 2 जगह, ठीक है लिख दिया 2। अब बीच वाले में 2 2 है बीच वाले में, तो अभी क्या करेंगे ये वाला और ये वाला काउंटिंग करेंगे और ये वाला अकेला काउंटिंग करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां कितना आया 2 जोड़ दिए। अभी क्या तो यहां काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का 0 1 कैरी यहां आ गया। ओके यहां काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 1302 ही आएगा। लाइन मेथड समझ में आया? बहुत सारी चीजें हैं, हम बहुत कुछ क्रिएट करते हैं और क्रिएट करके आप लोगों को देते हैं। तो ये मत जानो बाबू फल कहां से। एक बात बताओ, अगर आप किसी सड़क पे आइसक्रीम खरीदने जा रहे हो तो आइसक्रीम वाले से पूछते हो भाई साहब ये जो आप बोल रहे हो कि दूध का जो आइसक्रीम बना है ये कौन सी गाय का है? पूछे हो कभी? सीधा खाते हो ना, तो खाओ ना खाली। कौन बनाया नहीं बनाया, कैसे बनाया, किस लिए बनाया? आपको अगर मैथड समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछिए। ओके हम बहुत कुछ क्रिएट करते हैं, हम बहुत कुछ स्टोरी बनाते हैं। एडिशन रूल आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा, वो मेरा बनाया हुआ है। सो लोगों को समझ में नहीं आता, इसे बनाते हैं क्रिएट करते हैं ताकि समझ में आए। ओके हम 3 4 मल्टीप्लिकेशन 5 सब क्रिएट करके रखे, सब बनाया जा सकता है। इसी लोगों को तो मैथ से डर क्यों लगता है? बिकॉज वो हर छोटी छोटी बातों में भी क्या होता है लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। मैथमेटिक्स का जरिया आपके घर से होता है। जो अपने घर में काम करना पसंद नहीं करता, हर कैलकुलेशन समझना पसंद नहीं करता है, उससे बड़ा महागधा कोई नहीं है। हम ये सीधा कहते हैं महागधा कोई नहीं है। घर में अगर मार्केटिंग हो रहा है, सब्जी सामान आ रहा है, अगर आप उसका बैठ के हिसाब नहीं कर रहे हो तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। आपके मम्मी पापा कभी जाते बाहर में, बोले हम भी चलेंगे। क्या करने चलेंगे? आप जो खरीद रहे हैं सामान हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। बोले क्यों करेंगे? बोले कि आप हमको इतना पढ़ाई लिखाएं किस काम का, किस काम का? अगर हम आपके साथ मार्केटिंग में क्या गलत क्या सही हो रहा, अगर हम आपको ये बता नहीं पा रहे, या अगर आपके सामने अगर कोई चीट करेगा, हम अगर आपको समझा नहीं पाएंगे तो पढ़ाई लिखाई किस काम का? आप मेरा टेस्ट लीजिए, टेस्ट वही पता चलेगा जब होगा, है ना? सीधी बात है। इसलिए माता पिता के साथ जाओ, मार्केटिंग जाओ, किसका कैसा दाम लग रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, जाकर देखो, सीखो, कैलकुलेशन करो और देखो कि वो सब्जी बेचने वाला अंगूठा छाप है, लेकिन हिसाब आपसे तेज जो हो सकता है। आप पढ़ने लिखने के बावजूद, आप लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी, आप लोग के लिए महीने में हजारों हजार रुपए खर्चा करने के बावजूद भी आपका स्पीड स्लो है। उस समय आपको आपकी आंखों में शर्म आएगा, क्योंकि हमने ये चीज बचपन में भेज कर लिया था। मार्केट करने के बाद में लास्ट मेरा स्कूल जाने से पहले मेरा 2-3 काम हुआ करता था। मेरा स्कूल समझो हमको स्कूल ट्रेन से जाना पड़ता था, तो 6 किलोमीटर पहले साइकिल चलाते थे स्टेशन पहुंचने के लिए। उसके बाद 2 स्टेशन को पार करके तीसरा स्टेशन में उतरना पड़ता था हमको। उसके बाद वहां से फिर 20 मिनट पैदल चल करके स्कूल जाना पड़ता था। 1.5 घंटे का रास्ता, 1.5 से 2 घंटे का रास्ता होता था, टाइम लगता था हमको। तो उसके बाद उससे पहले मेरा 2-3 काम होता था। पहले दुकान का जो भी दूध हुआ, पावरोटी हुआ, ब्रेड हुआ और भी क्या क्या सामान है उस लिस्ट पापा रात में तैयार करके रख देते थे। उनके उठने से पहले हमको उठ जाना है। मेरे पिताजी डायरेक्ट यहाँ से दुकान जाएंगे, वो कहीं मार्केटिंग नहीं जाएंगे। उनके उठने से पहले हमको उठ जाना है। उठ करके पहले उनका सारा सामान ला करके
हमको लाने में समय लगेगा 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा समय, वहां से ला करके जब तक हम पहुंचेंगे दुकान तब तक पिताजी वहां पहुंच चुके होंगे। अब 2 घंटे अब नहीं पहुंचेंगे भी तो हमको वहां इंतजार करना पड़ेगा दुकान का कि पिताजी आएंगे और दुकान खोलेंगे, तब तक हमको खड़े रहना पड़ेगा। अब आते थे वो खोलते थे सामान रखते थे, अब हमको फिर से पैसा मिलता था सब्जी लाने के लिए, तो फिर मार्केट जाते थे, घर का सब्जी लाते थे, क्या क्या सब्जी लाना नहीं लाना है पापा से पूछ लिए, क्या खाना है घर में नहीं खाना है पूछ लिए, जो बोलेंगे टमाटर भिंडी आलू जो जो बोलेंगे सब लेकर आना होगा हमको, सब लेकर आए, लेकर के फिर पापा चेक करेंगे सब्जी ताजा है या नहीं है, अगर ताजा नहीं होगा तो हमको थप्पड़ भी लगेगा और साथ में वापस करके आइए, और अगर वो मान लो वापस नहीं करेगा तो हमको उससे लड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे पिताजी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, तो हमको फिर उससे जितना हो लड़ना वो लड़ेंगे वहीं पर, बोले तुम दो और तुम्हारे पिताजी जान ले लेगा, उसे लड़ के आएंगे छीन के आएंगे, और अगर गहरा चोट लगेगा किसी बात से, अगर वो भी नहीं हुआ यहाँ भी नहीं हुआ तो 2-3 चिंता के 2 महीना तक हमारे पिताजी सुनाएंगे इस बात के लिए। अब वो चीज मेरे घर में इतना चोट लगेगा मुझे कि हर बार कोई भी कदम उठाने से बोले फूक फूक उठाएंगे, उसमें ये कदम फिर दोबारा गलती नहीं करेंगे। इसलिए कह रहे हैं मार्केटिंग जाया करो, सीखा करो चीजों को, घर में अगर आपके घर का कुछ भी सामान भी आ रहा है ना उसका भी हिसाब होता है, और हिसाब बैठ के चेक करा करो। कितने लोगों का ऐसे में घर की किराने दुकान में ऐसे बहुत सारा सामान आता है, लेकिन सामान किस हिसाब से आ रहा है, क्या दाम लग रहा नहीं लग रहा, वो बैठ कर लिस्ट लिखा हुआ है, आप लोग कितने लोग ऐसे को जो जोड़ते भी नहीं होगा घर में बैठकर, पता नहीं वो सही से जोड़ा नहीं होगा, आपको सिर्फ हाथ से लिख करके दे दिया है ना, बोलते ये मेरा फायदा मेरा नुकसान थोड़ी है, वो पापा मम्मी समझेंगे, हद बात है, घर में आप भी रहते हो, आपका भी अधिकार है, तो आप लोग इस बात को चेक करो। समझ में आया? क्या कदम? अच्छा कितने लोगों को चाहिए वो 3 नंबर का भी बता दे रहे, लाओ 3 नंबर को समझा दे रहे, ये भी आसान है, ये भी आसान है, बता दे रहे हैं देखो। नॉट कैन इट्स मी, इसमें कैन और में फर्क होता है, कैन और में फर्क होता है, क्या होता है पहले फर्क बताए उसके बाद भी नहीं मिलेगा। कैन और में क्या फर्क होता है? गलत, आप बोलते हो मे आई ड्रिंक वाटर राइट, और आप कहते हो कैन आई ड्रिंक वाटर, दोनों में फर्क है, बोलो क्या फर्क है? बोले सर अभी पानी पीने बोले हैं तो उसमें भी सर ज्ञान झाड़ रहे हैं, वो हमारा काम है, जहां आप गलतियां करोगे तुम्हारा समझाना काम है, इट्स माय ड्यूटी। नहीं अभी सीखेंगे उसके बाद। बोलो कैन और में बहुत बड़ा फर्क होता है। कम इन, कैन मतलब ही होता है किसी चीज के लिए आप पूछ रहे हो, जैसे कैन मतलब ही होता है सकना, में मतलब ही होता है सकना, मतलब या सकता हूं, जैसे क्या मैं पानी पी सकता हूं, यहां भी है क्या मैं पानी पी सकता हूं, दोनों में फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। आपको समझा रहे क्या? सुनो ध्यान से देखो, एक में फर्क है ऑर्डर का, एक में फर्क है रिक्वेस्ट का। इंग्लिश में कई सारी वर्ड्स का मतलब होता है, अगर आप कैन का यूज करते हो मतलब आप पूछ नहीं रहे हो, आप बता रहे हो कि सर मैं पानी पी रहा हूं, हो सके तो रोक लीजिएगा, कैन आई ड्रिंक वाटर, आप पूछ थोड़ी रहे हो, बता रहे हो, जो करना कर लीजिएगा हम तो पी रहे हैं। मे मतलब क्या हुआ? परमिशन मांग रहे हो आप, सर मे आई ड्रिंक वाटर, इट्स अ रिक्वेस्ट, आप पूछ रहे हो, इसमें आपकी एक श्रद्धा दिख रहा है, समझ में रहा है? एक रिक्वेस्ट दिखता है कि सर क्या मैं पानी पी सकता हूं, आप परमिशन दोगे तो ही पीऊंगा, ये कंडीशन है। तो गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं, उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल होने के बावजूद उनको ये बात नहीं पता कि क्या नाम में क्या अंतर होता है। आप पता हो गया ना, आप कर सकते हैं, आप यही सेम कंडीशन, सुनो यही सेम कंडीशन, हो गया, यहां ध्यान दीजिए, यही सेम तरीके से बोलते हैं मे आई कम इन। पता है कितनों को ये भी नहीं पता, वो लोग बोलते हैं सर मे आई कम इन सर। हम एक कोई माता पिता था उसके साथ में तो कुछ प्रॉब्लम आया था, तो उस बच्चे के साथ हम स्कूल चले गए थे, तो एक बच्चा मुझे हम जा रहे थे, तो एक क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे थे और वहां पर वो बच्चा मे आई कम इन बोल के चला गया और सर ने अलाउ भी कर दिया। ओके, अब अलाउ कर दिया तो हम उस क्लास में एंटर करते, हमने क्या सर इसके हम डिस्टर्ब करा, आपके माफी चाहते हैं। अभी जो बच्चा कुछ बोल कर गया था, आप वो क्या बोल गए? मे आई कम इन बोला क्या? आप सब लिख के दिखा दीजिए थोड़ा सा। हमने इतना रिक्वेस्ट किया आपसे, जो बोला बच्चा वो सब थोड़ा गलत बोल के गया, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप है थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिए इसको, बच्चे भी सीख जाएंगे। तो कहा ये मे आई कम इन, तो उस समय वहां का टीचर ऐसे लिख रहे हैं, मतलब क्या बोले, पहला तो लिखते तो भूल गए क्या लिखे, नहीं ऐसे होगा, ऐसे लिखते लिखते वो मे आई, अब क्या हुआ यहाँ पर मे आई लिख करके वो ऐसा लिख दिए थे। हमने कहा सर ये बिल्कुल सरासर गलत है, मे आई कभी कभी होता ही नहीं है, मे आई कम इन होता है।
क्या मैं अंदर इन आ सकता हूं, अंदर आ सकता हूं, तब होता है इन। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कम इन को कमिंग बोलते हैं, ये गलतियां हैं। इसीलिए तो जिस तरह से कैन का यूज कहां करना है वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? ओके, समझ में आया सबको? चलो पी लो। सर आप मैथ्स के साथ इंग्लिश में भी समझा देते, इतना गला फाड़ के हम पढ़ा रहे हैं, प्यास आप लोगों को लग रहा है, वो तो कह रहे हैं नहीं क्या बोले वो, मतलब हम कभी कभी ना आप लोग बारे में सोचते हैं, आप लोग आए कभी कभी आप लोग बारे में सोचते हैं, आप लोग कितनी मेहनत करते हैं हमसे सीखने के लिए, मतलब आप लोग इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं मुझसे सीखने के लिए, मतलब क्या कहें। एक तो आप लोग अटेंशन होकर के एकदम इतना ध्यान से बैठते हैं, अपने पैरों को संभाल कर बैठते हैं, है ना। दूसरी बात क्या होता है कि आप लोगों को आंखें ऊपर करके थोड़ा देखना पड़ता है, आपकी आंखों को तकलीफ होता है। दूसरी बात में आपको बिना बोले बिना बातचीत किए मुझे सुनना पड़ता है। बताओ आपकी जुबान को दर्द होता होगा, आपके दर्द को क्या कहें, बताओ आपकी दर्द को इतना हम फील करते कभी कभी कि हम लगता है कि हम कुछ करते ही नहीं है ना। वही बात है। हमें क्या है भाई, आए खड़े हो गए, लिखना स्टार्ट, खड़े रहना है हमको, हमको थोड़ी है ना इतना आराम, देखो खड़े खड़े एकदम ज्यादा आराम होता है। अब वैसे वही थोड़ी टांग फैला कर बैठ जाएंगे, ये तो बहुत तकलीफ वाला काम है। टांग फैला कर बैठना, पैर बहुत दर्द होता है, पता है आपको। खड़े होने में बहुत आराम होता है। बताइए, हाथ पर के यहाँ लिखना, जोर से गला पकड़ के बोलना, ये सबसे आसान काम है। चुप रहना ये बहुत मुश्किल काम है। जो आप लोग का दर्द है ये हम फील करते हैं, आप लोग को माफी चाहते हैं इस बात के लिए आपसे कि आप लोग को मेरे कारण से इतना तकलीफ सहना पड़ रहा है। अच्छा, सिर्फ लास्ट 3 डिजिट बोल के चले जा रहे हैं। अगर आपके पास 3 डिजिट का अगर मल्टीप्लीकेशन आ जाए तो आप क्या करोगे। जैसे हमने कहा 3 2 1 1 2 3 मल्टीप्लाई करके एक लाइन में लाना है। कितना? एंजल, ध्यान दीजिएगा पूरा गौर से, क्योंकि आपका ध्यान थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम जब यहां बताते तो इधर लिख रही होती है, ठीक है। हम जान रहे बाबू आप लोग को तकलीफ देते हैं बहुत, इसलिए थोड़ा सा देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। नहीं आइए यहां देखिए, लो हमारी मजाक लग रही है। सबको यहां से अच्छे से पता है कि सर हम बहुत प्यार से बेइज्जती करते हैं, सभी को पता। इतना प्रेम से करते कि बस। सुनिए, ध्यान दीजिएगा, सुनो। जैसा मेथड हमने 2 डिजिट में किया था वही काम यहां भी करेंगे। याद करो 2 डिजिट में हमने क्या किया था, पहले इस साइड में भी हमने शुरुआत किया था ऐसे ऊपर जाने से मल्टीप्लाई, एंड भी किया था ऊपर जाने से मल्टीप्लाई, कैसा ना। वही सेम काम करेंगे हम लोग यहां भी। क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे ऊपर जाने से मल्टीप्लाई और एंड भी करेंगे ऊपर जाने से मल्टीप्लाई, समझ आ रहा है। लेकिन याद करो जब ये दोनों का बीच में हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रिस क्रॉस कहलाता ना, कहलाता ना, क्रिस क्रॉस कहलाता। और क्या किया था, खेलने के बाद क्या किया था, उसको जोड़ दिया था। लेकिन किसके साथ, 2 के साथ, किसके साथ, यानी हम यही काम यहां भी कर रहे हैं। अगर मेरे पास हमने कहा शुरुआत हमको ऐसे करना है और खत्म भी हमको ऐसे करना है, लेकिन हमको क्रिस क्रॉस खेलने के लिए हमको 4 चाहिए ना। यहां तो देख रहे हो 6 है, क्या है। तो हमने क्या किया, बुद्धि लगाया, हमने कहा हम देखेंगे ही नहीं दोनों को। अभी देखो 4 हो गया ना, 4 हो गया नहीं हो गया। यानी ये कदम उठाने के बाद इधर से पहला कदम क्रिस क्रॉस उठाएंगे, यानी डिंग डोंग, सेकंड स्टेप। आसान है। अच्छा गौर करो, गौर करना, सुनो ध्यान से, देखो तो एक बात देखो तो, जब ये क्रिस क्रॉस किया हमने तो ये जो तीर ऊपर जा रहा है और ये खत्म में भी तीर ऊपर जा रहा है, इन दोनों का बीच में है ना, बीच में ना। यानी इधर से अगर एक कदम बढ़ाए तो भी क्रिस क्रॉस, इधर से अगर एक कदम बढ़ाए तो भी क्रिस क्रॉस। लेकिन वही काम हमको यहां भी करना पड़ा तो क्या करेंगे, यानी इस बार देखो इधर से एक ऊपर तीर गया तो एक कदम इधर बढ़ाए तो क्रिस क्रॉस मिल गया ना, है ना। उसी तरीके से इधर जब हम लोग लास्ट में जब खत्म करेंगे ऐसा, तो इस सब इधर से भी जब एक इधर कदम बढ़ाएंगे तो क्रिस क्रॉस मिलना चाहिए। यानी इस बार इसको ढक देंगे, इस बार इसको, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको जोड़ के लिख देंगे। यानी समझो करना क्या चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, देखो ध्यान से, हमने कहा मेरे पास में इसको करने के लिए 1 2 3 4 5 5 मेथड होगा। 1 2 3 4, देखते जाओ, इंटरेस्टिंग है। देखो 5 मेथड है, समझाओ। पहला हमने क्या किया था, पहला स्टेप जो करेंगे वो आखिरी में भी करेंगे, रिपीट। देखो कंडीशन समझो खाली, पहला हमने तीर ऊपर चढ़ाया, यहां भी क्या करेंगे, पहले ऊपर चढ़ाया। जो काम हम शुरुआत में किए वही काम हम, करेक्ट है कि नहीं। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हमने क्या किया, क्रिस क्रॉस मेथड 2 के साथ में। तो जैसे हमको करना पड़ा तो पहले वाला ढक दिया, है कि नहीं। फिर देखो ये उधर देख रही है, पक्का इधर देख रही हो, ठीक, अच्छी बात है। चलो तुमने दूसरा कदम क्या किया, क्या किया, क्रिस क्रॉस, यानी इसको एक को ढक दिया, तुमको 4 ही नंबर दिखाना, इसको इधर एक उधर मल्टीप्लाई, यानी दूसरा कंडीशन ऐसे और ऐसे करके जोड़ के लिख दिए। और जो काम यहां करेंगे वही काम
यहां भी करेंगे ना, इसके लिए जोड़ के लिख देंगे, सेम सेम आ रहा है, ठीक है नहीं। यानी जब हमने इधर से क्रिस क्रॉस किया तो इसको ढक दिया, और जब इधर से क्रिस क्रॉस किया तो इसको ढक दिया, काम खत्म। अब क्या, एक बचा हुआ है ना, देखो पांचवा हो गया, चौथा हो गया, दूसरा एक हो गया, एक इसका कॉपी है, ये चौथा वाला इसका कॉपी है, ये तो अकेला है ना, बीच में है ना, इसको क्या करेंगे, बहुत आसान काम है, देखो ये और आसान काम है, देखो ध्यान से, इसी को यही दिखाते रहे हम, देखो ये कॉर्नर इस कॉर्नर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, देखो ध्यान से, ये कॉर्नर इस कॉर्नर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, ये कॉर्नर इस कॉर्नर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, और ये नीचे वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, सबको जोड़ के लिख देंगे। यानी क्या कहा समझो, 3 डिजिट में हमने क्या किया, इस वाले को यहां से पूरा किया, मतलब दूसरे वाले से नहीं कर रहे हम, डायरेक्ट कोना टू कोना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई किया, एकदम इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मल्टीप्लाई किया, और नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, जोड़ के लिख दिया, ये थर्ड। बस यही 5 स्टेप अगर आप सीख लिए तो बनाना आसान है। देखो अभी बोर्ड पे देखो, नजर हटाना मत, देखते जाओ, देखो 1 2 3 3 2 1 मल्टीप्लाई करो, देखो तो पहले क्या किया हमने, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऐसे करेंगे ना, 3 1 जा 3, देखो क्रिस क्रॉस मेथड, मतलब क्या करेंगे, एक को ढक देंगे, एक को, चलो अभी समझेंगे, ये नहीं है क्रिस क्रॉस के लिए वाला काम करेंगे, यानी इसको इससे गुना करना है, देखो 2 1 जा 2 और 3 2 जा, दोनों काट करो, 8 2 1 जा 2 3 2 जा 6 8, लिख दिया 8 हो गया। तीसरा क्या करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ये है ना, कॉर्नर टू कॉर्नर गुना करेंगे, ये कॉर्नर टू ये कॉर्नर, अभी चले को 20 से गुना कर देंगे, तो बताओ 1 1 जा 3 3 जा 9 + 1 10, 2 2 जा 10 + 4 14 का कैरी, फिर कौन सा आ गया, क्रिस क्रॉस, यानी इसको ढक देंगे, 2 1 जा 3 2 जा 6 2 8, और एक 1 कैरी था, आ गया कितना, बताओ ये भी हो गया। अब क्या है लास्ट, मतलब इसको इसको 3 1 जा खत्म, एक लाइन में आंसर, 3 डिजिट या 4 सब का आंसर एक लाइन में, सिंगल लाइन, ठीक है। कोई भी अगर पता आप किसी के सामने अगर बैठकर 3 डिजिट लिख रहे हो ना, और ऐसे लिख देना फट से, वो बगला जाएगा, बोले ये ऐसा कैसे हो गया, तो कैलकुलेटर से फास्ट, हाँ आप इसी तरह कैलकुलेटर में टाइप करो, उतना में आ गया। ये उसके लिए होता है जो लोग कॉम्पिटिशन में बैठते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर कभी अलाउ नहीं करता है, एग्जामिनेशन अलाउ नहीं करता है। अगर आपको ये मेथड पता होगा ना, आपका एकदम मैथ्स सुपर फास्ट भागेगा, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। मैथ्स नंबर मांगता है 2 चीज, टाइम और प्रैक्टिस। अगर आप ये पूरी ईमानदारी से देते हो तो आपको रिजल्ट भी पूरी ईमानदारी से मिलेगा। अगर आपने थोड़ा भी बेईमानी किया तो ये भी थोड़ा सा बेईमानी कर लेगा, मतलब ठीक है, जगह 2 2 देंगे बस, एकदम कहीं भी दे देगा वो, एकदम। मान लो कभी यहाँ 9 है, बोले 9 दे, 1 दे देंगे, लो थोड़ा सा बेईमानी कर लिए, कुछ नहीं करेगा, बस ऐसे में गलत हो जाएगा। इसलिए बेईमानी नहीं करना, ना ही प्रैक्टिस में ना ही टाइम देने में। आसान है, क्लियर है ना। एग्जांपल कर ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आसान हो जाएगा आपके समझने के लिए। चलो एक और ले लेते हैं एग्जांपल, बोलो बोलो। उसके लिए भी मेथड है, उसके लिए भी है बाबा, लेकिन अभी समझाएंगे एक एक करके। 4 भी है, 5 भी है, सबके लिए। वो 3 क्या हो, अगर हमको आप 3 उसरी भी यहाँ पर ऐसे 4 2 6 7 9 और यहाँ पर 8 3 2, अगर ऐसे भी दोगे ना, हम एक लाइन में आंसर लिखने तैयार है। मेथड है, बुद्धि लगानी पड़ेगी उसके लिए। ये वाला और ये वाला आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आप बनकर भी आप कर सको। अगर स्ट्रांग है तो बोले हम बढ़ने को तैयार है। हाँ, यानी आपको चाहिए टाइम, तो आप अपना समय दीजिए, फिर मुझसे पूछिए, फिर नहीं बताए तो बोलना। ओके, हम तो रेडी बाबू समझाने के लिए। हम ये खुद क्रिएट करके रखे हुए हैं मेरे हाथों से, आराम से आपको सिखा देंगे। आप समय तो दो। आइए 2 1 2 लो मल्टीप्लाई करें। आइए चेक करते हैं, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड 4 2 जा, चलो उसके बाद सेकंड में क्रिस क्रॉस, मतलब इसको ढक देंगे, 2 2 जा 4 4 4 8, चलो बहुत बढ़िया। अगर इसको इससे 4 2 जा और 2 4 जा 8 8 8 और 2 1 जा 16 + 2 18 का 16 + 2 18 हुआ ना, 18 का 8 1 कैरी। अगर क्रिस क्रॉस 4 1 जा और 2 2 जा 4 + 4 और 8 1 कैरी आ गया, 4 2 जा खत्म। आप कैलकुलेटर लगा कर देख लो, यही आने वाला है, समाप्त। मैथ्स मुश्किल नहीं होता, हम लोग खुद बनाते हैं, समझाया। दुश्मन कभी अपने आप नहीं उगते, हम लोग खुद अपने जमीन में उगाते हैं। तो मैथ्स को आप लोगों ने दुश्मन बनाया है,
और अपने जमीन में उगाया है और रोज पानी डालते हो उसको। लेकिन हाँ वो याद है, हम हमेशा कहते हैं अगर हमसे जो सीखे, अगर आप 2-3 लोगों को नहीं सिखा पाए तो समझ जाना आप अधूरा सीखे हो। अपने दोस्तों को, अपने घर में या कहीं भी, अपने स्कूल्स में अगर जाते हो किसी फ्रेंड्स को, अगर वहां भी अगर आप सिखा देते हो तो अच्छी बात है कि आपने सीखा तो ही सिखा पा रहे हो, समझे? तो 2-3 को जरूर बताओ, है ना। एंजल सोच रही सर बताएं कि नहीं बताएं, किसी को बताएंगे पता नहीं, वो बोला ज्यादा ध्यान मत झाड़, है ना, एकदम जानते हैं, एकदम स्कूली में सब होता है ना। संग बोला है तो झाड़ रहे हैं, तुम्हारे पास है नहीं तो झाड़ते कहां। अच्छा देखिए अलजेब्राइक फॉर्म, अलजेब्राइक फॉर्म बहुत इंटरेस्टिंग है। हालांकि कई लोगों को स्टार्टिंग में हमने ये भी देखा, यहां आकर हमने देखा, ये फील किया, ठीक है, और हमने ये बहुत स्ट्रांग फील किया है कि कई सारे स्कूल्स में जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं छोटे छोटे, उन लोगों को अलजेब्रा से बहुत डर लगता है। मैक्सिमम लोगों को डर लगता है कई बार में। अब जिन लोगों को तुम सिखा दिया तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कई को बुद्धि में नहीं आता है। जैसे अब एंजल को आता है, मजा आता है। चलिए अभी देखते थोड़ा सा, आइए तो एंजल अभी बताएंगे थोड़ा सा। हाँ छोटा सा काम कर रहे हैं, और देखो ना 7x माइनस 9y प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर माइनस 9x। बोला एंजल, दिख रहा है? वो ऐसी दिख रही है सर, दिख ही नहीं रहा हमको सवाल, अभी दिख रहा है। आंसर, डायरेक्ट आंसर बोलिए हमको। नहीं पेन पेपर नहीं ना। मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है उसूल, कि थोड़ा मुस्कुराइए और थोड़ा मन में बनाइए, पेन पेपर का हाथ कम लगाइए। बोलो क्या बोले आप? माइनस 7/x, 7/x तो क्या बोले आप? 7, अभी बाई बोल रही है, माइनस 9y प्लस 15 x का पावर 2। और कुछ बोलना चाहेंगे? x का पावर 4 होगा। चले अच्छी बात है, जिन लोगों को ऑलरेडी हम सिखा रखे, पढ़ा रखे, चले अच्छी बात है। अभी देखे रखो, सुनो, हम इस चीज को समझाने के लिए अलजेब्रा को मेरे हिसाब से हम बोलते हैं बाबू A4 अगर अलजेब्रा हो सकता है तो A4 आधार कार्ड भी होता है। हम तो आधार कार्ड समझाते हैं। आधार कार्ड क्यों? आधार कार्ड अगर किसी को पता चल जाए तो वो समझ जाएगा, सीखना आसान है उसके लिए, बहुत आसान है, इसलिए हम तो आधार कार्ड करके समझाते हैं। जितने को भी सिखाए होंगे आधार कार्ड बोलकर ही सिखाए होंगे। आइए देखते हैं, सुनो ध्यान से, सुनो, जितने भी नंबर है, नंबर की दुनिया हमने सीखा, जितने भी नंबर है वो समझ लो कि इस पूरी संसार, इस पूरी भारत या पूरी पृथ्वी पर वो इंसान की तरह है, ओके। और सभी के पास क्या होता है, उसका सुनो, हर इंसानों के पास अपने अपने देश में उसके पास उसका आधार कार्ड होता है। क्या होता है? डंडा लाना हमारा। क्या बकवास हो रही थी बाबू, हम जब यहां पढ़ा रहे बता रहे तो? हाँ तो बकवास क्या हो रहा है आप लोगों का? मतलब बात नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे, समझा रहे थे उसको। पेन दूसरा, एक और पेन। तो उसमें आप क्या ध्यान दे रहे थे उसमें? 14 कहाँ है? एक और पेन है। जब पढ़ाए ना तो ध्यान यहाँ दिया करो और कहीं नहीं। चप्पड़ 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 कर रही है। एक तो मारते ना तो टक से लगता है एकदम। मम्मी जाती, मम्मी क्या हुआ? बोले कुछ नहीं सर, एक तो टिक्का दिया बस। हद कहानी है, पढ़ाई कराते बोलते वो पूरा ध्यान यहाँ रखो। आइए आधार कार्ड से हम जोड़ते हैं। क्या हर देश का आधार कार्ड एक जैसा होगा? अलग अलग होगा ना। चलो ठीक है, हम कहेंगे भारत का आधार कार्ड कुछ और, बांग्लादेश का आधार कार्ड कुछ और होगा, पाकिस्तान का पता नहीं, वो अलग होगा, है नहीं है? हम तो कभी कभी सोचते हैं हमारे आधार कार्ड में तो लिखा रहता है हमारा आधार हमारी पहचान, लिखा रहता है ना। पाकिस्तान में वहां लिखा रहेगा हमारा आतंकवाद हमारा पाकिस्तान। हम कई बार सोचते हैं कुछ ऐसे लिखा होगा उन लोगों का आधार कार्ड में, पता नहीं क्या हो। खैर देखिए, हम लोग क्या करेंगे, जितना भी A to Z है ये हम समझेंगे कि हमारे आधार कार्ड के जैसा है। जैसे अगर हमने लिखा 7 और 7 में हमने जोड़ दिया x लगा दिया, तो x क्या है उसके आधार कार्ड के साथ, मतलब उसकी जाति बताती है।
किसने मस्ती कर रहा था उसमें उसके साथ में? हम भी हाथ निकाल के बाबू बोलेंगे आज जाके, मुझे लगाया गया है जो ड्रामा करते ना ऐसे कर करके। और वहां पर जो लोग बैठते हैं वो हमेशा, कल भी नेक्स्ट क्लास में जो बैठे थे वहां पर में 2-3 लोग, तो वहां बैठ के कितने लोग हैं वहां जो जमीन में लिखना स्टार्ट करते हैं? कल भी वो आए कर रहे थे बैठ के, साइन साइन करने का बहुत शौक है, वही काम दे देंगे मिटाने के लिए हम। कोई बात नहीं है, तो क्या कर रहे थे आप? ऑटोग्राफ दे रहे थे, ऑटोग्राफ ऐसे से। अच्छी बात है, टेंशन मत लीजिए, अगली बार में सफाई की जिम्मेदारी आपके पूरे क्लासरूम का आपका रहेगा, टेंशन मत लो। जिम्मेदारी सबको देते हैं हम। गंदा करना अगर आपका अधिकार है तो साफ करना भी आपका ही अधिकार है एकदम। पिताजी का संपत्ति अगर आप ले सकते हो तो पिताजी का पाप कौन लेगा? इसलिए बैठते हैं क्लास करने के लिए, तो ये सब हरकतें नहीं कीजिए। तो सफाई कराएंगे बाबू, टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़े, क्या हुआ अब? तब क्षुद्र लड़की है एकदम। क्षुद्र समझ आता है? क्षुद्र किसको बोलते हैं? नहीं समझ आता है? हम बता रहे ना आपको, जिसको अपने से मतलब नहीं है, दूसरा घर में क्या चल रहा है आओ देखते हैं। हद कर एकदम, कुछ ना कुछ मेरे से सुनना रहना है लोग को। सुन इधर, याद ध्यान दीजिए, फोकस, लास्ट टॉपिक चल रहा है, मुझे पढ़ाने दीजिए, बस यही कहेंगे। 7x, 7x क्या है? यहां पर x इसकी आधार कार्ड, इसकी जाति बताएगी कि ये x की जाति से बिलोंग करता है। ये 7 क्या है? समझो एक तरह इंसान की तरह है, और x इसका आधार कार्ड है, समझे? मान लो अगर इसके साथ एक और नंबर है, देखो 9 है, एक इंसान है, इसका आधार कार्ड क्या है? y है। क्या है? एक हिंदुस्तान से बिलोंग करता है और एक, हम बोलेंगे दोनों को दोस्त बन जाओ, बोले नामुमकिन। लड़ने बोल दो लड़ जाएंगे, दोस्ती नहीं होगा। एकदम सत्य है ये, लड़ने बोले लड़ जाएगा, दोस्ती बिल्कुल नहीं होगा। यानी हम इसमें एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल दोनों ऐड कर रहे हैं। देखो कैसे एक एक करके हम समझते जाओ। पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जब तक दोनों का आधार कार्ड, सुन ध्यान से, जब तक दोनों का आधार कार्ड सेम नहीं होगा तब तक दोस्ती नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? दुश्मनी चाहे जितना करा लो, दुश्मनी के लिए हम लोग जाति नहीं पूछते हैं। पूछते हैं क्या? रास्ते में चलते हुए किसी का भी अगर लड़ाई हो गया तो क्या जाति पूछेंगे? तुम मेरा जाति क्या है? तभी उसको नाक तोड़ेंगे ना? है मार कुटाई में जाति नहीं देखते हैं, दोस्ती में जाति देखते हैं। विवाह कराएंगे जाति देखेंगे एकदम, इससे चाहिए दूर दूर तक एकदम रिश्ता जितना भी जाएगा एकदम अपने ही जाति में होना चाहिए। आइए एडिशन रूल का, एडिशन रूल पहले एडिशन बात कर ले। नंबर 1, हम कुछ नहीं कर रहे, बस नंबर के साथ आधार कार्ड जोड़ रहे हैं। खेल समझ से जाइएगा। देखो हमने कहा +7x और हमने कहा +8x। बताओ पहली बात, दोनों का आधार कार्ड सेम है। चलिए ठीक है, तो बताओ दोनों, जैसे हमने एडिशन रूल पहला रूल बात किया था, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस करा रहे तो 8 7 15, 8 7। अब बताओ आधार कार्ड जो था वही रहेगा ना? तो कई लोग पता क्या करेंगे, आधार कार्ड को स्क्वायर मार देंगे। ये सब नहीं करना है, समझ में आ रहा है? अरे बाबा दोनों हिंदुस्तान के, दोनों का दोस्ती हो गए तो उसके ऊपर स्क्वायर कैसे आएगा? डबल हिंदुस्तान थोड़ी बन जाएगा, एक ही हिंदुस्तान है। तो कुछ लोग नया तरीका करते हैं, समझ रहा कि नहीं? हम फिर से एग्जांपल देते हैं। देखो अगर मान लो कोई पाकिस्तान का है 2y और इसमें 3y जोड़ रहे हैं, दोनों पाकिस्तान का, दिख रहा दोनों की जाति सेम है, दोनों जुड़ जाएंगे, कोई शक नहीं है। 3 + 2 5, आधार कार्ड y है, y लगा दिया, समझ में आया? y लगा दिया, आसान। लेकिन अगर आधार कार्ड मैच ना करे तो, यानी हम आपको ऐसा कहना चाहते हैं, हमने कहा 3x², क्या कहा? और हमने कहा 5x²। अभी आधार कार्ड मैच कर रही है? हाँ कर रही है बाबा, कैसे नहीं कर रही है? कलर अलग है, देखो काला, एक तो हरा, एक तो एलियन जैसा हरा कर दिया, एक तो ब्लू दिख रहा है, फिर भी सेम ही है ना? हाँ, तो काला गोरे सब नहीं मानते हम लोग, देखते हैं आधार कार्ड सेम है ना, बस ठीक है, दोनों हिंदुस्तान से बिलोंग करता है, बस 3x², 5x², 5 + 3 8 7। कभी कभी ना ज्यादा पढ़ने से ऐसा होता है, 8x² खत्म, आधार कार्ड सिंपल हो गया। लेकिन अगर ऐसा कर दे हम लोग 3x² + 5x, अभी आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा है। बोले सर ऐसे कैसे? बोले यहां पर तो देखो तो, अरे कैसे बाबा? देखो ना, यहां पर हिंदुस्तान का स्क्वायर, यहां पर हिंदुस्तान खाली, यानी दोनों का जाति सेम नहीं है, यानी दोनों को जोड़ नहीं सकते, जैसा है वैसा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? यानी हमने कहा ऐसा कर दिया हमने 5x + 3y, ये भी दोनों का आधार कार्ड अलग अलग है, समझ में आया? ये इसका पावर है, तो x² और यहाँ पर देखो x का, अच्छा
किसी भी माथे पर, किसी भी आधार कार्ड के माथे पर अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब तो दोनों का आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा, हुबहू मैच करना चाहिए। नंबर चाहे कुछ भी हो बट दोनों का जाति प्रमाण पत्र सेम होना चाहिए, तभी दोस्ती होगा। समझ में आ रहा है कि आधार कार्ड भूलना नहीं है आपको। क्लियर? तो रूल नंबर 1 के लिए ये था एप्लीकेबल। समझ में आ गया? जो एग्जांपल चाहे लिखना है वो लिख सकते हैं। रूल नंबर 2, सेकेंड रूल नंबर, सेकेंड में क्या कहेंगे हम लोग? हम कह रहे हैं -8 के भी आधार कार्ड है ना। मान लो हमने बोली ऑस्ट्रेलिया का आधार कार्ड है, मान लो ऑस्ट्रेलिया का आधार कार्ड है, ठीक है। -8 के, हमने कहा -9 के, क्या दोनों को ऑस्ट्रेलिया के ही बाशिंदा है, दोनों लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ओके। दोनों में क्या दोस्ती होगा? बिल्कुल हो जाएगा आराम से। दोनों नेगेटिव है ना, दोनों का सेम साइन है। रूल नंबर 2 एडिशन रूल, जैसा था वैसे डिट्टो काम कर रहे हैं, बस खाली आधार कार्ड जोड़ना है। 9 और 8 17, सिंबल वही माइनस था, माइनस से रहेगा जैसे था। रूल नंबर 2 एडिशन रूल था, बिल्कुल डिट्टो वही काम कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई एडिशन रूल भूल गया तो गया गुड़। के और के का के ही लगेगा, कुछ नहीं, क्योंकि जुड़ रहा है। समझ में आया? क्लियर? अब कई लोग माइनस देके घटा देते हैं, घटा मत देना इसको, दोनों में माइनस है, दोनों बुरी प्रवृत्ति का, दोनों जुड़ जाएगा, बात खत्म। दोनों पिंकी है, देख लो, है ना। जब पिंकी छोटी थी आधार कार्ड नहीं था, पिंकी बड़ी हो गई आधार कार्ड ले लिए, बस ओके, है ना। पहले पिंकी बिना आधार कार्ड से किसी दोस्ती कर लेती थी, अभी नहीं कर रही है, बड़ी हो गई ना एकदम। आगे बढ़िए, नेक्स्ट इसी को कर रहे हैं हम। -2k -3j, है ना। तो ऐसा नहीं बाबू, यहां पर इसको जोड़ दिया, बोले सर 5j आ गया आंसर। 5j नहीं बना देना, रॉन्ग हो जाएगा, जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये यहां पर एडिशन रूल काम कर रहा है। प्लस माइनस जब भी बीच में रहेगा समझ जाना, ये एडिशन रूल काम कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन रूल में ही झगड़ा होता है, और वॉर में जाति नहीं देखते हैं, आधार कार्ड नहीं देखते हैं। बोले आधार कार्ड होगा, तू पहले रख पकड़ में, अब पहले बाहर आ, है ना। पता नहीं उसको गर्दन तोड़ेगा हाथ तोड़ेगा, बात की बात है वो, ठीक है। तो आधार कार्ड जब तक मैच नहीं करेगा तब तक दोस्ती नहीं हो सकती, ये एडिशन रूल बोलता है, ठीक है। नंबर 3, तीसरा रूल, चलो आखिरी। तीसरा क्या कह रहा है? वो कहता है अगर एक प्लस है 5x² और एक है -2xy, ठीक है, ऐसा। नहीं तो एक काम कर रहे हैं और अच्छा कर दे रहे हैं, चलो हम एक काम कर दे रहे हैं, यहां से x हटा दे रहे हैं, यहां xy ला दे रहे हैं। चलो अभी देखो, +5x -2xy, x हिंदुस्तान का आधार कार्ड था, y पाकिस्तान का। ये देखो बोला हम दोनों हैं, हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो आधार कार्ड लेके घूमते। बोले नहीं चल भी ना, तुम आम इंसान की तरह ही नहीं है, हाँ? पता नहीं कौन सा स्मगलिंग करता है, दोनों का रखा है। एक इंसान एक जगह का सिटीजनशिप ले सकता है, अगर कोई इंसान अगर 2 जगह का सिटीजनशिप लेगा मतलब 2 नंबर काम कर रहा है वो, ऐसा पॉसिबल? तो ऐसे के साथ दोस्ती करना चाहिए, ऐसे के साथ वही दोस्ती करेगा जो इसके जैसा ही हो। तो इसके जैसा तो नहीं है, तो बोलते मैं तो भाई नादान सा एक्स, बस बोला दोस्ती नहीं होगा। बोला हाँ, किसी कारण से अगर ये भी अगर वाई ले लेता तो तब हो सकता है। आप दोनों का आधार कार्ड सेम हो गया है, ये भी एक्स वाई है और ये भी, तो घट जुड़ सकता है। अब देखो एक प्लस में एक माइनस में, तो अब कौन सी बात है, घटेगा तो 3 आएगा, और आधार कार्ड वही एक्स वाई था, एक्स वाई लग गया। प्लस माइनस जीतेगा कौन? जो बड़ा था। बड़ा कौन था? 5 बड़ा था, साइन आ गया +5, खत्म, साइन आ गया +5। कितना आसान है देखो, है ना। देखो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, आओ ये देखो, हमने एक और सवाल दिया आपको 3 नंबर, हमने लिखा +3xy -2x +3y -6x +8xy -3y। बोले इसका आंसर क्या होगा? तो पहले यह देखना होगा कि सर इसमें आधार कार्ड तो है, लेकिन 3 अलग अलग देश का आधार कार्ड है, देख रहे हो, 3 अलग अलग देश का आधार कार्ड है। एक के पास एक्स वाई है जो इसके पास है और इसके पास है, 2 के पास वाई है, ये वाला और ये वाला, और ये देख रहे हो ये वाला क्या है, ये एक्स लेके घूम रहा है। बोले सारी आधार कार्ड अगर सेम सेम है उसको जोड़ा घटाया जा सकता है, लेकिन आपस में नहीं किया जा सकता है। यानी क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे 3xy वाला कितने हैं, यहां है और यहां है, 2 जगह है ना,
दोनों का साइन देखो, एक प्लस लेकर बैठा हो, ये भी दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना होगा 8 + 3 11, कितना आएगा 11xy, साइन क्या आएगा प्लस। अभी देखो यहाँ x है और x वाला का यहाँ भी है, लेकिन ये दो तो माइनस में है ना, जुड़ जाएंगे ना, यानी कि -8x। लेकिन ये क्या, ये तो +3y और -3y, तो दोनों काट दिए एक दूसरे को, खत्म एकदम, यानी ये ना मुझे 0y कुछ आई नहीं, तो फाइनल आंसर ये आ गया ना, फाइनल आंसर ये आ गया। मतलब दोनों ने मिलकर के y की कश्ती डुबो दी, गया, खत्म। आधार कार्ड इंटरेस्टिंग था, ये तो था एडिशन के लिए। अगर यही अलजेब्रा को अगर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया तो क्या खेल होगा, ये समझिएगा। मधु, मुंडी ऐसे जाता ही नहीं इसका, ऐसे जाता। मधु को मैथ्स, एम फॉर मधु, एम फॉर मैथ्स, मधु को मैथ्स हमेशा मधुमक्खी के छत्ते की तरह लगता है उसका ही, बट उसको अपने छत्ते में जाने से डर लगता है। हम सोचते हैं क्यों, पता नहीं। इतना कुछ समझाने के बाद मुंडी ऐसे ही हिलाती है, हमने समझ में आया, बस हम ऐसे ही हिला लो, नहीं ऐसे। अब क्या दिक्कत है, मुझसे खोल के बोलेगी नहीं, उसका मतलब बोले ना, कई लोगों को होता है कि बचपन से जब ऐसा ट्रेन नहीं होता ना, तो समझ जाओ कि आपके दिमाग का जो मोटर है ना, वो मोटर समझ लो कि वो समझो, वो उसके जो भीतर का कैसेट है ना, वो घिस गया, थोड़ा सा जंग लग गया है। तो जब चलता है ना, अगर कुछ अच्छा चीज अगर मिल जाए ना, कभी देखना, वो एक कहावत है ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होती, कहावत है ना, नहीं होता है। पहली बार सुन रही हो, अच्छी बात। बहुत कुछ लाइफ में ना पहली बार ही होता है, ये भी था। एक अगर मान लो कि कोई अगर मशीन है बहुत दिन से पुराना बैठा हुआ है, उसमें अगर साइकिल को उसमें ग्रीस लगा हुआ नहीं है, तो उसको घुमाओगे जबरदस्ती ना, तो आवाज करेगा, की की आवाज करेगा, बस मतलब क्या, रफली घूमेगा नहीं, स्मूथ नहीं घूमेगा। उसमें कितना अच्छा मोबिल भी डाल दो आप, पुराने गाड़ी में अगर अच्छा मोबिल डालोगे तो नहीं चलेगी वो, समझ में। हाँ, तो ये बात, यानी दिक्कत क्या आ रहा है, दिक्कत मोबिल का नहीं है, दिक्कत बुद्धि में ज्ञान का नहीं है, ज्ञान क्वालिटी अच्छा मिल रहा है। दिक्कत है क्या कि उस इंजन का, वो गाड़ी का इंजन को चेंज करना है, उस गाड़ी को इंजन को सफाई करना है, सारी गार्बेज निकालना पड़ेगा, बट उसके लिए क्या लगेगा, समय। साफ करने में सिर्फ खाता है समय। अगर आप टाइम देकर अपने दिमाग के सारी गार्बेज को निकाल दो एक दिन बैठ करके, एकदम अच्छा सफाई करेंगे, उसके बाद ग्रीसिंग डालो, बढ़िया गाड़ी चलेगी। समझ में आया मधु, क्या कहें, आप भी के लिए था, है ना। बस बोलते ना, कभी कभी कंप्यूटर में कचरा चला जाता है। चलिए आइए, मल्टीप्लिकेशन रूल सुनिए बराबर से, देखिए देखो क्या अच्छा, किसी से युद्ध करने के लिए हम लोग कभी आधार कार्ड मांगते हैं, मांगेंगे भी नहीं, कम, ठीक है। हमने कहा देखो, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान बीच में क्या कर रहे हैं, वॉर हो रहा है ना, लड़ाई हो रहा है ना, तो क्या करेगा, कभी भी नहीं पूछेगा तुम्हारी जाति क्या प्रथा, कुछ नहीं पूछेगा, इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा। 7 5 35 x इंटू एक्स वाई, काम खत्म, आसान है ना एकदम, झगड़ा में कुछ नहीं, जितना भी आधार कार्ड है सब साथ में बैठा दो, राइट। और देख लो, हमने कहा 90xy 90, और देखो हमने कहा यहाँ 8y, क्या कहा, तो गौर कीजिएगा, 9 8 जा, अब बताओ xy और y है, तो गौर करना होगा क्या, x 1 है ना, एक है, सिंगल बैठा दो, y दोनों मिल गया ना। अब ये चीज आपको ध्यान से सिखा दे रहे हैं, गौर करना, सुनो, x प्लस x और x इंटू एक्स में अंतर होता है। अगर आप 2x को ऐड कीजिएगा तो ध्यान रखना, किसी भी इसको ऐड कर रहे हैं ना, मतलब आधार कार्ड को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो जैसा था वैसे ही उतर जाएगा, यानी x प्लस x यानी 2x आ गया। लेकिन अगर x इंटू एक्स करोगे तो अब पावर बढ़ेगा, x का स्क्वायर, क्लियर, समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा, हमने कहा x स्क्वायर प्लस x, तो क्या ये जुड़ेगा, नहीं, क्योंकि जुड़ने के लिए हमेशा आधार कार्ड चेक करता है वो। बट अगर हमने कर दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मल्टीप्लाई, झगड़ा जरूर हो जाएगा, तो क्या होगा, किसी के माथे पर एक का मतलब क्या हो, ये दोनों चीज आपस में जुड़ जाएगा, यानी क्या होगा, एक्स का क्यूब, 3 तो एक्स आ गया ना, 2x यहाँ 1x यहाँ, कितना हो गया, 3x, मतलब एक्स का पावर क्यूब आ गया। हमने कहा एक्स वाई जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए, 2x 1x यानी एक्स का क्यूब,
आसान है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा उसका पावर बढ़ता है। कौन बढ़ता है? बस आधार कार्ड में क्या होगा? कोई पावर नहीं बढ़ेगा, डिट्टो वही शब्द होता जाएगा। समझ में आया? क्लियर? बोला नहीं? देखो और भी देख ले रहे हम लोग। हमने कहा -8xy इंटू +2yz। ओके, इसको करना है मल्टीप्लाई। अब पहले गौर करना, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लिकेशन रूल में पॉजिटिव नेगेटिव भी आ गया है, तो जानते हैं कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव भी आएगा, राइट? रूल जो भी सिखा कर गए। 8 2 16, x कितना है? एक ठो यहाँ है, नहीं है मतलब x उतर गया। y कितना है? 2 2, एक यहाँ है मतलब y स्क्वायर। z यहाँ एक ही है। इतना आसानी से उतार दिए। यानी हमें खाली इतना देखना है कि कितने सारे आधार कार्ड लेकर घूम रहे हैं, सब जमा हो जाएगा। टोटल मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसलिए। समझ में आ रहा है? मतलब झगड़ा में क्या हो रहा है कि जितने वाला आपसे सब कुछ छीन सकता है, तो झगड़ा होने के बाद क्या सब जुड़ गया। ओके, आसान है। क्लियर? किसी को डाउट? इसलिए x प्लस एक्स सब चीजें हैं। देखो हम एक और देख लेते हैं। अगर हम कहें x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इतनी बार कर दिया हमने। ओके, बिल्कुल सही। क्योंकि जितने भी आधार कार्ड है ना, अगर उसके सामने कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना 1 लिखा हुआ है, यानी 1x प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1x है ना। तो कितना 1x मिल गया? 1 2 3 4 5, यानी 5x। कितना आ गया? लेकिन अगर यही काम हम ऐसा कर दे, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, काउंट करो 1 2 3 4 5 6। अगर सबके बगल में अगर 1 बैठा भी रहता तो 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 से 1 ही आने वाला है ना। और सबको क्या करते हैं? x का यहाँ पे 6x है तो 100 बार 6, काम खत्म। क्लियर? यही है आधार कार्ड का अलजेब्रा। आसान है, बहुत आसान है। ऐसी सारी रूल्स को आप लोग ऐड कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत का आप लोग हो जाएगा। बुद्धि में गया? तो अलजेब्राइक रूल हमने आपको बता दिया है। लिख लो उसको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रूट मेथड सीखेंगे। क्या? और ये सीखेंगे जितना भी अलजेब्रा के फॉर्मूलाज हैं उन सब का आपको जड़ बताएंगे कि वो चीज आया कहां से, और उसको बिना याद कराएं, बिना रटाए आपको याद करा देंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर से लेकर के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 2 मिनट रुक जाइए आप। a प्लस बी माइनस बी, ठीक है। ऐसे जितने ही फॉर्मूलाज आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर सब बता देंगे हम। यहां तक कि कल ही हम आपको पूरा का पूरा ये पूरा अलजेब्रा का फॉर्म जितना भी है, रूट के साथ अलजेब्रा, ये तोड़ दे देंगे हम। कल नहीं, आई मीन टू से नेक्स्ट क्लास। इसका पार्ट 3 हम आपको दे, लेकिन सोच रहे पार्ट 3 कब दे? कल ही दे दें। और कहानी एक से कल ही मैथ्स का एग्जाम है। पहली बात सुनो ध्यान से, कल हम नहीं दे पाएंगे बिकॉज कल 11 12 को थोड़ा सा क्लासेस है, तो थोड़ा प्रेशर ज्यादा है, तो कल का टाइम तो नहीं हो पाएगा। साथ हमें बोलने दोगे? हमें बोलने दोगे नहीं लोग? हमें बोलने दो। जो क्लास जितना दे दो उतना कम लगता है। क्लास अगर 11 12 को चाप नहीं रहता तो हम ले लेते, ऑफकोर्स ले लेते, बट टाइम नहीं मिल रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहे। यानी कि हम फिक्स कर रहे हैं आप लोग को थर्सडे को, और इट मे बी पॉसिबल कि थर्सडे को हम शाम को 7 बजे रखेंगे। हम 7 बजे, जी हाँ 7 बजे शाम को 7 बजे रखेंगे आप लोग को।